हम हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे। मैं हूं फराज कासिम और आज पूरा कॉम्प्लीमेंट जो है वो मौजूद है रेलू कट्टे का। रेलू कट्टेज हैव असेंबल्ड टुगेदर। आज हमारे सबसे फेमस सेलिब्रिटी हसीब फारूकी भी हमारे शो में मौजूद है, क्योंकि शो है कराची का। साकिब शाह, हसीब फारूकी, कानी और सारार, वेलकम बैक टू रेलू कट्टे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम यार, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ। मैंने अपना माइक ही बंद किया हुआ था, मैं अपना माइक करीब ले आऊं अब, सॉरी। ओए होए होए, क्या जबरदस्त आवाज आई है यार अब। अच्छा जी। तो खैर, आज बात करेंगे साकिब भाई कराची की। कराची का अभी हमने इंटरव्यू भी किया था हैदर भाई का, उस पर भी थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे। उसमें हैदर भाई ने आपके ऊपर जो है कुछ इल्जामात भी लगाए हैं, तो उसकी भी कुछ सफाई आपसे लेंगे। बट सबसे पहले जो है ना, मैं हसीब यार, ये आपने कराची के शो में क्वेटा का पर्पल क्यों लगाया हुआ है? ही इज अ पर्पल बॉय इन द स्काई। ओ हसीब, म्यूट पे हो सीब। एक तो ये स्टार्ट ही म्यूट से ले रहे हो। जूम की मीटिंग्स भी ऐसी आम करता सूंघ है। गया है। आप लोग जो मुझे म्यूट पे रख देते हैं ना, मैं क्या करूं? माइक से तो मैं म्यूट नहीं था ना, मैंने खुद म्यूट किया, तो जिसने भी किया वो अच्छा नहीं करता मेरे साथ। एनीवेज, नहीं वो मैंने असल में लगाया ब्लू ही है। वो दीवार के कलर के साथ होके जो है वो पर्पल आ रहा है फॉर सम रीजन। तो वो ये असल में डिफरेंट वही है ना, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा मसला उसका। आपने कोशिश की अपने अंदर का कराचीआइट निकालने की, लेकिन निकला क्वेटा वाला ही। निकला कोयटा है। तो ऐसे ही हुआ। एनीवेज, कानी, हाउ आर यू? और आपका कैमरा जो है ना फिर से ऊपर चला गया और आप फिर नीचे डूबते जा रहे हैं। अब ये डूबना क्यों शुरू कर देते हैं आप? क्या क्या? ये ऑनेस्टली ये आज कराची किंग्स की जिस तरह पिछला साल सफर रहा था, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था, ये ऊंच नीच कुछ रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए ही हो सकता है। मुझे अक्सर लगता है कहानी पानी के अंदर है, मतलब वो ऊपर आता है, डूबता जाता है शो के दौरान। ऊपर आ जाओ यार थोड़ा। नहीं नहीं, वो असल में कराची की करंट स्टेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। रिफ्लेक्ट कर बेटा, करंट स्टेट तो एग्जैक्टली ऊपर ऊपर जा रही है अब। अच्छा एग्जैक्टली। खैर, बहरहाल आज हम नजर डालेंगे कराची किंग्स के ऊपर। स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो क्या हमने लिस्ट साकिब भाई ने तैयार की हुई है, तो एज अ, जैसे कानी ने सजेस्ट किया था कि एज अ दैट्स अ गुड वे टू गो राउंड टेबल की तरह, जो ना विल गो थ्रू द होल टीम और सब अपने अपने 2 सेंट्स देंगे। तो सबसे पहले साकिब भाई किसके कैप्टन की तरफ चले? यार बिल्कुल, ओहो, सबसे पहले कप्तानी की बात कर लेते हैं। और मुझे जिस तरह स्मेल हो रहा है कि शायद कराची का कैप्टन चेंज हो सकता है इस सीजन में। आपने देखा होगा उस दिन हैदर भाई आए थे, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली पूछा भी था उनसे। और फिर मैंने वो स्लाइड वाली भी बात की थी कि जनरली आप किसी भी टीम की स्लाइड्स में देखें, उनका कप्तान ऊपर करके होता है बड़ा सा, राइट, और उसके फिर लेफ्ट राइट पे सारे प्लेयर्स होते हैं। आपने तो ये बोला कि नहीं, हमारे बड़े बड़े प्लेयर, कुछ कराची किंग के फैन ने मुझे बोला कि नहीं, सबसे बड़े प्लेयर वो हैं तो इस वजह से है। बट जब हैदर भाई से जब मैंने क्वेश्चन किया है, तो आप देखें तो उन्होंने एक सेफ आंसर दिया है। उन्होंने वहां पर नहीं बताया कि नहीं, शान मसूद ही हमारे कप्तान है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एनीथिंग वुड हैपन, क्योंकि 5 पीएसएल 5 का भी उन्होंने बताया था कि शानी डिड वेल, बट पीएसएल 6 में जब जरूरत पड़ी तो हमने रिजवान को भी बना दिया था कैप्टन, राइट। तो सीन ये था कि लास्ट ईयर शान मसूद परफॉर्मेंसेस वाज लो पार, और जब आपका कप्तान आउट ऑफ फॉर्म होता है तो आप उसको तकरीबन सारे मैचेस ही खिलाते हैं। जिस तरह उसने, शान मसूद ने 10 के 10 मैच एंड तक खेले एंड ही कुडंट कम बैक टू द फॉर्म। तो मेरा ख्याल में ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, आपको पता ना जिस पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं, इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अगर जब आपको फ्री हैंड इस तरह का मिला हो तो फिर आपकी पूरी इस्तेकाक होता है। पिछले साल वो लेकर आए थे, तो इस साल परफॉर्मेंसेस उस तरीके से नहीं आई। तो इस साल वैसे तो रोस्टर अच्छा है, पिछले साल टीम शानी के पास अच्छी नहीं थी, मगर उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं थी मे बी, जिसके ऊपर अभी तक इन्होंने सही तरीके से शायद डिसाइड नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि अभी कराची किंग्स का जो कैप्टन है वो शान मसूद अभी तक शायद प्रॉपर तरीके से शायद अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो ये मेरी पर्सनल टेक है इसमें। तो आप लोग भी जरा बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। बिफोर गोइंग इनटू इट, द इमेज इज कर्टसी पाक पैशन। बड़ी अच्छी इमेज है उनकी बनाई हुई है, हमने ये ली है, क्योंकि हमें भी बड़ा बुरा लगता है अगर कोई हमारी क्लिप भी लेके क्रेडिट नहीं देता है। सो ग्राफिक्स एंड इमेज बाय पाक पैशन। अच्छा जी, शान पे साकिब भाई, एज अ कराची फैन मैं भी, लास्ट ईयर मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, और जो परफॉर्मेंस थी शान की, नॉट अप टू द मार्क। कुछ कप्तानी में भी, बैटिंग में तो काफ़ी, जैसे उस दिन हैदर भाई ने भी जिक्र किया कि टॉप 3 तो चल के ही नहीं दे रहा था। और शान, दूसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी थी,
वो थोड़ा-सा कुछ सिचुएशन में अगेन उसकी भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी थी, थोड़ा-सा फ्लस्टर्ड लग रहा था, जो कि ईशान का एक जो प्लस पॉइंट हमेशा से माना जाता था कि कप्तान एंड कूल एंड काम डिमीनर, तो थोड़ा-सा फ्लस्टर्ड भी नज़र आए थे ईशान। सो या ही वाज़ नॉट अप टू द मार्क। और जहाँ तक कप्तान का है, यस, मुझे जो जवाब मिला था हैदर भाई की तरफ से वो उम, म मैं हाफ़ एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी ये बात बोली थी, उस दिन शो में भी डिस्कस हुई थी कि शान, मैंने जब मुल्तान में था, कानी बीइंग अ मुल्तान फैन, हैज़ सीन इट फर्स्ट हैंड एज़ वेल कि शान ऐसा है प्लेयर कि जो वो कप्तान अब एज़ अ टीम फर्स्ट टीम को पहले देता है प्रेफ़रेंस। तो जब ये बात हो रही थी कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं हो रही, तो मैंने ये बोला था कि मेरी असम्पशन है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टीम से बाहर भी बैठ जाए, अगर बेस्ट टीम जो है उसमें वो नहीं हो रहा। तो मुमकिन है कि वो कप्तानी किसी और को दे दें। वो सवाल अलग है कि इरफान के लिए तो टू सून है, वो तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए देखते हैं। सो वो भी एक सवाल है कि अगर वाकई में हैंड ओवर करते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स अ डिस्कशन दैट वी शुड बी हैविंग वर्थ हैविंग राइट, आई मीन इट्स वर्थ हैविंग राइट नाउ। सारी ये स्पेकुलेशन ही है, लेकिन हाँ, एज अ बैट्समैन शान नीड्स टू डिलीवर अ लॉट, क्योंकि लास्ट ईयर उसकी एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं आई थी। इवन एज अ कैप्टन अगेन वो जो एक्सपेक्टेशन, जैसे लास्ट ईयर हमने कराची का शो जब इंटरव्यू ख़त्म किया था हैदर भाई का, तो मैंने यही बोला था कि टॉप 4 इज़ समथिंग आई विल बी हैप्पी विद, टॉप 2 हो गया तो बहुत बड़ी बात है। इस बार मैं एज अ कराची फ़ैन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टॉप टू इवन नॉट जस्ट रीचिंग द फाइनल में, टॉप 2 जो है वो लीग की उसमें भी फिनिश में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार ड्राफ्ट भी अच्छा हुआ है, तो एक्सक्यूजेस भी काफ़ी कम होंगे। सो या प्रेशर इज़ ऑन। यार वैसे आपसे ही मैं चले, आप कराची किंग्स के फैन बैठे हुए हैं, फर्ज करेंगे कि शान मसूद कैप्टन नहीं बनते, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास दूसरी? इरफान नियाजी तो अंडर कुक है, ठीक है, वो तो ही इज केन द फ्यूचर विलियमसन कैप्टन जो उन्होंने बात किया। केन विलियमसन केन विलियमसन पहले 3 मैचेस में अवेलेबल नहीं है, नहीं तो तो 100% आपने पहले 3 मैचेस कम से कम तो शान मसूद को देने ही देने। अच्छा, एंड आई वुड गो एज फार एज सेइंग कि जो आप बात कर रहे थे कि कप्तान को आप 10 के 10 खिला देते हो, आई डोंट नेसेसरली एग्री विद दैट। आई थिंक वो अप टू 4 मैक्सिमम 5 पे भी अगर शान के कंसिस्टेंट फेलियर्स हुए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वैसे तो इंशाल्लाह ही डज वेल और ये सारी चीजें की जरूरत ही ना पड़े, बट अगर होती है कि दे फील कि कोई दे हैव टू सेट हिम आउट, आई थिंक दे विल गिव हिम एटलीस्ट द फर्स्ट 4 गेम्स, और तब तक आपका विलियमसन आ चुका होगा। एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि ऑफ देयर अवेलेबल ऑप्शंस विलियमसन से बेहतर कैप्टन नहीं मिल सकता उनको। यार हसीब विलियमसन की अगर बात करूँ, मैं अपना ओपिनियन तो देता हूँ। मैं लाइक एक बंदा जो कि पहली बार लीग में आ रहा है, लीग से फेमिलियर नहीं है, लीग की कंडीशन से फेमिलियर नहीं है, T20 की उसका फोर्टे नहीं है, और कराची जिसको वैसे ही एक एग्रेसिव हैंड की ज़रूरत है, तो डू यू थिंक विल बी अ लेटरल मूव और इवन अ वाइज मूव एट ऑल? यार अगेन यस, पहली दफा वो आज पीएसएल में रहा है, बट पाकिस्तान में तो वो खेल चुका है ना भाई। आई मीन दीज पिचेस आर नॉट एलियन टू हिम, ही इज बीन हियर, ही हैज परफॉर्म्ड इन पाकिस्तान एज वेल। तो आई पर्सनली थिंक उससे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। इट डिपेंड्स, द ओनली थिंग दैट वुड बी ऑफ कंसर्न हियर इज उसका रोल क्या है, क्या, क्योंकि यूजुअली T20s में ही ओपन्स फॉर न्यूजीलैंड मोस्टली। यस, 1 डाउन भी आ चुका है, 2 डाउन भी आ चुका है, बट हिस्टोरिकली हमने जो देखा है वो ओपन किया है उसने। तो अब किस रोल में उसको देख रहे हैं? जहां तक शान की बात है, आई मीन अब पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहता कि इन्होंने इस मरतबा भी फिल सिमंस ही कोचिंग इनका कोच है, और लाइक यस, कोचिंग फिल स्टाफ में सिमंस कोई ही हैं। चेंजेस नहीं है? अच्छा, या ठीक है। सेकेंडली दूसरी चीज आई थिंक आई वुड सी, आई मीन, और मैं अगेन आई एम, ये असम्पशन है मेरी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस वक्त, कि जब आप कप्तान देखते हो तो आप ये देखते हो कि भाई ये कप्तान मुझे पूरा टूर्नामेंट लेके जाएगा, इंक्लूडिंग प्लेऑफ्स एंड फाइनल, ठीक है। अभी दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शान मसूद। तो विच इज प्रोबेबली वाई उन्होंने अभी तक ये डिसीजन लिया नहीं है कि ये कप्तान है, और या फिर वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो इस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो दैट्स प्रोबेबली वाई शान को इस वक्त नहीं किया। लेकिन जहां तक केन विलियमसन की बात है यार, आई थिंक उसकी कैप्टनसी की तो पेडिग्री है, एंड आई थिंक वो शान मसूद से कई लेवल आगे है। तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अगर वो केन विलियमसन को बनाते हैं तो फेयर इनफ, इवन फॉर समवन लाइक डेविड वार्नर,
उसने बहुत अरसा आईपीएल की कौन सी टीम थी यार इसकी, वो उन्होंने उसने काफी दिल्ली अरसे से वो सनराइजर्स हाँ सनराइजर्स दिल्ली में काफी कैप्टन नहीं किया इवन था। केन विलियमसन को 10 साल आईपीएल खेला है फराज भाई, जो आप बात करें, एंड आई थिंक वो एज कैप्टन फाइनल में भी लेके गया था सनराइजर्स को कोई 5-6 साल पहले 2018-19 में, आई रिमेम्बर, जब वो सीएसके से हार गए थे एंड ही वाज कैप्टन एट द टाइम। तो उसका जो लीडरशिप एक्सपीरियंस है, बात सारी वो आ जाती है ना कि आई फील देयर सम नेम्स दैट आर टू बिग टू कीप ऑन द बेंच, और वो आपको किसी ना किसी तरह उनको फिट इन करना पड़ता है। लेकिन यार बस एक चीज है, अगेन वो कंसर्न जो कराची वालों का है, और फराज ने पहले आई थिंक एक दो शोज में भी बात की है, ये जो सिनेरियोज है, नाइटमेयर सिनेरियोज इसके हैं, वो हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में केन विलियमसन की स्ट्राइक रेट इज नॉट मोर देन 120, उसकी एवरेज होगी 35-40 के अराउंड, लेकिन उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 119-120। अब आप वही सोच लें कि ये नंबर 1 पे आएगा या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 पे, तो उस हिसाब से दे वुड हैव टू लुक एट देयर कॉम्बिनेशन। बट कप्तानी के हिसाब से कोई यार दो राय नहीं है बिटवीन शान मसूद एंड केन विलियमसन। केन विलियमसन का एक्सपीरियंस और केन विलियमसन की अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। साकिब भाई विल फिनिश फराज अप। भाई, ये आप अपने नाइटमेयर सिनेरियो को तो थोड़ा एक्सप्लोर करें ना, जो आपका वो स्टार्ट वो पैटर्न आगे वाला वो आगे कंसर्न उस पे आएंगे, उस पे हमने बात की थी। लेकिन एक साकिब भाई का मैं जानना चाहूंगा कैप्टनसी को लेकर, फिर मैं अपने 2 सेंट्स दूंगा इसमें। यार केन विलियमसन कप्तानी का मैंने तो शुरू में बताया, पर नहीं, केन विलियमसन अगर आके कैप्टनसी करते हैं, वेल एंड गुड, बिल्कुल जरूर, ही इज अ गुड कैप्टन। और मतलब कि कप्तानी जितना मेरे ख्याल में जितने भी कैप्टन इस टाइम पे दुनिया में है, मेरे ख्याल में केन विलियमसन इज प्रोबब्ली द बेस्ट। और जिन नहीं रिसोर्सेज नहीं, के दुनिया साथ में नहीं उसने, साकिब भाई, कराची किंग्स के स्क्वाड में विलियम, इफ नॉट विलियमसन देन हु? नहीं, जेम्स जेम्स विंस की भी एक ऑप्शन हो सकती है। वो विंस अभी पिछले दिनों ये आईएल टी20 में कहीं पर कप्तानी कर रहा था ये, ये अभी किसी लीग में मैंने उसको खुद कैप्टनसी करते देखा है। वो बंगला, अब पता नहीं वो इंडियन वाली लीग हैम्पशायर छोड़ के कैप्टन है एज ए वन पॉइंट। कैप्टन छोड़ के तो उधर पहुंच गया है, वो बांग्लादेश में पहुंच गया हुआ है। तो एक वो ऑप्शन भी है। और वो क्या नाम लेते हैं, मैंने ट्विटर पे कोई एक पोस्ट भी देखी है कि समबडी इज एक्सपेक्टिंग कि जेम्स विंस मे बी द कैप्टन। बट अब जो एक सेकंड, अभी जो मैं बताता हूँ कि क्यों कैप्टन चेंज हो सकता है इस दफा। हैदर भाई को जो उस दिन मैंने रेलीगेशन वाला क्वेश्चन मजाक में पूछा था, और वाकई वो क्लिक बेट था, और बिल्कुल ठीक उन्होंने मुझे पकड़ा कि साकिब भी आपको तो रूल्स पता है। तो वो बिल्कुल सही थी। मैंने तो क्लिक बेट में थे, वो लाइटर नोट पे मैंने पूछा था एंड ही न्यू। मगर उसका जब आंसर जब उन्होंने दिया है कि रेलीगेशंस, उन्होंने कहा जी 5 रेलीगेशंस मैंने दी, एक मेरी एक्सेप्ट हो गई, 4 पे इंटरेस्ट आ गया, 2 पे मैंने विड्रॉ कर लिया, और 2 पे मैंने उनको कहा ले जाओ, एंड वन ऑफ देम प्रोबेबली वाज शान मसूद। तो अगर वो शान मसूद को दोबारा किसी और टीम में लेके जाने दे रहे थे, तो उसका मतलब है कि मे बी ही इज नॉट इन द ग्रेटर प्लान्स ऑफ कराची किंग्स दिस ईयर। साकिब भाई ये तो असम्पशन है या ये आपकी कोई चिड़िया फाख्ता मैना ने कुछ बताया नहीं है? नहीं, ये assumption है यार, ये हम देखो, असम्पशन हम है तो फैंस बोल हैं दे असम्पशन है, वरना यार। फिर देख अगले थ्रो में आके हैदर भाई ने आपकी फिर क्लास लगा देनी है। यार, हैदर भाई लव हैं, और वो लाइटर नोट पे सारी बातें, उनको आपको पता है गुस्सा किसी और पे था, निकाला मुझ पे। मगर ये कि मैंने बाद में सारे अपने शोज देखे, मैंने, मेरे ख्याल में जो एक दो बातें थी उन्होंने कही, वो मैंने, मुझे भी अभी तक नहीं मिल सकी बाय द वे। वो बाद में आगे चल के अगर खुशदिल शाह पे कोई बात हुई तो वहां पर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, बट वो मजाक में ही थे। और आपको पता है कि किसी का गुस्सा मेरे पर निकाल रहे थे। तो मैं उस दिन अंदर थोड़ा सा अंडर द स्कैनर आ गया, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है यार। इंशाल्लाह ताला आगे भी उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। अच्छा, लास्टली अंडर द जस्ट स्कैनर नहीं आए थे आप, असल में अंडर द हैमर आए थे। अगर किसी ने वो शो मिस किया है या उसके कमेंट्स वाले देखे होंगे, आई विश आई कुड फाइंड योर स्क्रीनशॉट। मैंने साकिब भाई को बताया था, सबसे फनी कमेंट था जब व्हेन हैदर भाई वाज टेकिंग ऑन साकिब भाई, एक बंदे ने लिखा था साकिब भाई का प्रोग्राम तो बढ़ गया। यार यार वो मजा ही था। यार देखिए, एक बात बताऊं कि जब आपके पास कोई गेस्ट आए होते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लाइक कोई इतना कन्फ्रंट ना करूं कि जिस पे अब मैं किसी को मतलब कि आप ऐसी जगह पे ना पहुंच जाएं कि आप इस तरह लगे कि जिस तरह आप उनसे कन्फ्रंट कर रहे हैं, राइट? अब तो साकिब भाई साकिब भाई, उनका ऐसे नहीं यार, आपका बीबीसी हार्ड ओपिनियन टॉक तो देना हो नहीं आपका रहा है हक है। यार। हाँ, बीबीसी हार्ड टॉक तो नहीं हो रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम फैंस का शो है, तो मैं लिबर्टी बिल्कुल दे रहा था उनको। अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं था यार, वो मजे में ही लगे हुए थे, बस। शुक्र मजे मेरे में घर होता, पे। देयर इज अ
comfort and a familiarity with all of these guys. Again, जैसे हैदर भाई ने कहा, that's the reason कि वो सब इतना खुलकर यहाँ पर बात करते हैं. So नहीं, बल्कि anyway. एक बात बताऊं, मैंने टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे मैंने इतना फील नहीं किया था जब तुमने मुझे कहा ना सारे चैप्टर्स लिखो। वो 3 घंटे लगते हैं चैप्टर्स बनाने में, क्योंकि आप एक-एक आगे पीछे जाके एग्जैक्ट आपने सेकंड लिखने हैं। तो उसमें मुझे पता चला कि उन्होंने काफ़ी जगह के ऊपर साकिब साहब की साहब जो है ना, उन्होंने कहा है कि यार मैं तो आज एंटी रेलू क्या हुआ, मैं आज एंटी साकिब शाह हुआ हूँ। तो उस फिर मुझे फील हुआ, मगर कोई ऐसी बात नहीं है यार, इंशाल्लाह ताला कभी उनसे मुलाकात होगी तो दोबारा हम सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अच्छा, जस्ट वेरी लास्टली, इसमें हमने काफी चले, ये आपने अच्छी इस पे एडिशन कर दिया. केन विलियमसन, मेरा जस्ट माय ओपिनियन वेरी लास्टली, मैं एज अ कराची फैन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ विलियमसन बीइंग कैप्टन, क्योंकि एक प्लेयर जो पहली बार आ रहा है, आई डोंट, लीग में पहली बार आ रहा है, टीम में पहली बार आ रहा है एज अ कैप्टन, आई रियली डोंट फील कंफर्टेबल. मेरा बहुत ही लेफ्ट फील्ड ओपिनियन है इसमें. अगर इफ नॉट शान, और अगेन दूसरा बंदा जिसका मैं नाम लूंगा वो भी बेस्ट 11 में नहीं आता, बट ओनली जब भी मेरे सामने स्क्वाड लगी हुई है, मैं हमेशा लीग में लोकल कैप्टन के फेवर में होता हूँ. लोकल एज इन के पाकिस्तान, जिस कंट्री की लीग है उसके कैप्टन होना चाहिए. बट अगर वो नहीं है, इरफान बहुत यंग है और कोई पाकिस्तानी ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मैं तो मोहम्मद नबी को दे दूंगा. अच्छा जी, क्योंकि नबी आई थिंक ही इज अ वंडरफुल स्टेट्समैन. एंड फराज भाई, would you consider खुशदल for captain? यार फाटा मजाक की नहीं हो रहा। कप्तानी कर चुका है। यार तुम्हारा बस चले तो तुम उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, लेकिन नहीं, अभी नहीं. अच्छा चलो आगे चलते हैं. डेविड वार्नर पे काफी बात है, काफी डिबेट हर जगह चल रही है. और लेकिन साकिब भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आईपीएल शुरू होने से पहले इंजरी शुरू हो गई हैं, ये हो सकता है कि चला भी जाए वहां पे. बट और ये तो ही इज भाई वेटिंग. हम वो 3 साल की पाबंदी लगाते हैं ना, हम 6 साल की लगाएंगे। तो वो हो सकता है डेविड वार्नर चला भी जाए, और वो तो तिलमिला रहा है जाने के लिए. एक्सक्यूज मी, कमेंट्री वैसे में मिच मार्श रूल आउट हो गया है, तो दे मिडिल ऑर्डर का तो ऑप्शन चाहिए, तो डैरिल मिचेल पे नजर हो सकती है कुछ ओ भाई कुछ थोड़ा थोड़ा शुभ बोलो। पहले ही बहुत बड़े इंटरनेट के ट्रॉल्स पहले ही लगे हुए हैं, ये उनको टैग कर रहे हैं। चेक. अबे मैंने यार वार्नर वार्नर की सुना बात, है साकिब भाई, सुना है मुल्तान फैन जो है वो बल्कि टैग कर रहे हैं वो मिचेल मार्श की टीम को कि जी ये नहीं नहीं यार, डैरिल ये मिचेल सारे अवेलेबल है. इस्लामाबाद वालों के काम है। मुल्तान वाले इनमें इन्वॉल्व नहीं होते। यार चलें अच्छा, यार, डेविड वार्नर के ऊपर जरा हसीब आप बताएं, डेविड वार्नर हाउ डू यू सी हिम फिटिंग यार इन कराची किंग्स? वो अभी अल्लाह का ओपनर बंदा जा रहा है। अच्छा यार, मुझे अभी एक लास्ट एक सेकंड, मुझे बड़ा गुस्सा है यार, एक सेकंड फराज के ऊपर। यार तुम पकड़ के स्टैट पैडिंग में डाल रहे थे उस दिन हैदर भाई के सामने यार। मैं सोच रहा हूँ ये क्या कर रहा है, तुम स्टैट नहीं पैडिंग में डाल रहे हो। वो तो है, मारता है ठीक ठाक, उसका स्ट्राइक रेट देखो आपने जाके। आईपीएल नहीं देखते ना, आप आईपीएल नहीं देखते ना, हाँ आप आईपीएल नहीं देखते. उसने बीच में 1-2 सीजन इतनी स्टैट बैटिंग की है, यार वो सनराइजर्स का और बहुत ही बुरा सीजन था फराज, और उसमें मतलब सभी बेशर्मी वाली स्टैट बैटिंग की थी उसने. अच्छा 1-2 सीजन दबा के ना, कि अनबिलीवेबल किस्म की. तो वो विदाउट रीजन नहीं था वो. सही सही भाई सही। वो अच्छा, अभी उसने पहला 2 गेम दिन उसने खेला पहले है दुबई में. 93 रन्स किए हैं, जी जी, 57 पहला बॉल्स मैच पे। खेला उसमें उसने वो 93 रन मार वो दिए, अभी जो रन नॉट कर रहा आउट. है वो सिर्फ आईपीएल मार्केट के लिए कर रहा है, कह रहा है मैं अवेलेबल हूँ देखो. मैं बता रहा हूँ, वो उसका बस नहीं चल रहा, वो किसी तरह पहुंच जाए. उसने वो क्या नाम है, वो कौन सी आई है जो सेकंड मूवी जो आई है अभी, कौन सी है यार पुष्पा. वो, पुष्पा. पुष्पा की सेकंड मूवी की उसने जाके टिकटॉक्स भी बनाने हैं वहां पे, तो अभी पहले से फेमस हुआ था, तो उसका वेट कर रहा है. नहीं, वैसे कैरी ऑन. हाँ नहीं, मैं यही बता रहा था कि वो अभी अल्लाह का बंदा एक मैच खेला खेला है उसमें, वहां पहुंचा है और उसने ILT20 93 नॉट आउट जो है वो 57 बॉल पे मार दिया है. बीबीएल में वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था 405 रन बना के. तो आई मीन अगेन फराज, जो उसकी फॉर्म लगी हुई है उस हिसाब से तो ही इज अ वेरी गुड एडिशन. तो स्टैट पैडिंग, अगर वो ये स्टैट पैडिंग है तो श्योर आई विल टेक हिम एनी डे. नहीं, मेरा वो पॉइंट जो है ना, वो गलत तरीके से लिया गया स्टैट पैडिंग. मेरा पॉइंट ये था कि वो केपेबल है कभी कभी. मैंने अगेन, अच्छा, कमिंग टू द नाइटमेयर सिनेरियो दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, मेरा नाइटमेयर सिनेरियो ही ये है कि डेविड वार्नर स्टैट पैडिंग मोड में हो, क्योंकि उसके भी मोड होते हैं. ये स्टैट पैडिंग मोड में है. शान जो है वो अपने 100-105 के स्ट्राइक रेट पे चल रहा है. ये दोनों ऊपर से खेलते हुए आ रहे हैं और 12-14 ओवर गुजर गए हैं. फिर अगला बैट्समैन आता है केन विलियमसन, और केन विलियमसन
केन विलियमसन का he does Kane Williamson things, और हम 3 down after 18 overs we are 105 or चल 108, यार so that's मान लिया यार आप यार, चल फराज मान भाई लिया वो हैदर भाई स्टैट को पैडिंग बहुत मोड में। डिस्क्रेडिट कर रहे हैं वो थिंक टैंक को। आपको नहीं लगता वो फिर फ्लोटर भेजेंगे, वो इरफान नियाजी को प्रमोट करेंगे अगर ऐसा शान और वो वार्नर खेल चुके होंगे आप कह रहे हैं, और यार एक्सेलरेटर वो फिर यार भी विलिंग कानी दे कॉल देम बैक। कानी मतलब देखो, जब आप स्पोर्ट्स फैन होते हैं ना, स्पेशली मैन्यू या इस तरह के फैन होते हो ना, तो आपका और किसी चीज में बिलीव हो नहीं हो, मर्फीज लॉ में सबसे ज्यादा बिलीव होता है। तो मर्फीज लॉ जो है ना वो सबसे ज्यादा, ये जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, ये मैं एक मर्फी लॉ की परफेक्ट इंस्टेंस बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ये इंशाल्लाह होगा नहीं, लेकिन हो भी सकता है। तो चल दिस इज माय चलो हो गया, बट हिज अगेन डेविड वार्नर के करियर, व्हाट डज ही हैव टू अचीव, व्हाट एल्स डज ही हैव टू अचीव इन हिज करियर? और 13,000 रन है उसके T20s में ऑलरेडी, तो बल्कि 12,909 है, तो जो उसको माइलस्टोन नेक्स्ट अचीव करना है वो 13,000 का करना है, उसमें 91 रन चाहिए उसको, तो शायद उतनी स्टैट पैडिंग कर ले वो, या वो उसके अलावा उसकी 50 से ऊपर सेंचुरी है, 50s हैं और 8 सेंचुरी हैं, तो अगर 8 को वो 10 में करना चाहे तो 2 और सेंचुरियां वो बना लेगा, तो वो स्टैट पैडिंग हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। बट अदर देन दैट यार उसने इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब इस वो कहते हैं ना उम्र के हिस्से में आके भी अब वो स्टैट पैडिंग देखेगा, ही डजंट हैव नथिंग टू प्रूव, एनीथिंग टू प्रूव, सो आई डोंट थिंक वो स्टैट पैडिंग मोड में जाएगा। तो अच्छी उम्मीद भी रखा करते हैं यार, आई नो तू रिवर्स जिंक्स के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन इट्स उसको छोड़ दे, वो साकिब भाई को नहीं, छोड़ it's दे, not even और the कहानी के reverse ऊपर jinx. वो उनका काम है, वो टूर्नामेंट शुरू होगा वो देखना, ये दोनों शुरू हो जाएंगे। It's not even a matter of reverse jinxing. It's a matter of uh, being prepared for the worst case scenario. यार एक That's my thing. इसके साथ हुआ भी तो हुआ है ना वसीम, वो हमें 3 छक्के मारे थे मैथ्यू वेड ने, इन्होंने लिया उसको जिस मर्जी पोजीशन पे 1 से 6 तक खिलाया, वो टुक टुक करता ही रह गया पूरे टूर्नामेंट में मैथ्यू वेड कराची के लिए। Exactly. ऐसे बहुत हुए हैं। खैर, बहुत जख्म खाए हुए हैं इस वजह से ही ऐसे हैं। बहरहाल एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेविड वार्नर के बाद जो है हमारे पास आते हैं विंसी। जेम्स विंस, जिन्होंने जो है इस बार रेवोल्यूशनरी काम किया कि उन्होंने अपना रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ दिया है, और काफ़ी वो जो डिबेट जो है इन्होंने शुरू कर दी है ECB वर्सेस the players and the whole thing. So काफी there's like a lot of things to talk about with James when it comes to James Vince. मैं James Vince हमेशा मुझे वही बात याद आती है, ये उस एक काफी कैटेगरीज हैं आजकल जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में प्लेयर्स है ना, ये उस कैटेगरी में आता है। जब ये सरफेस पे आया था तो ही वाज टैग्ड एज अ टेस्ट प्लेयर एंड समबडी हु विल गो वेरी फार इन इंग्लिश रेड बॉल क्रिकेट और इवन वनडे, लेकिन फिर उसमें वो फ्लॉप हुआ, फिर वो ब्लास्ट में गया, वहां से ट्रांजिशन करके ये जो है अब ये वाइट बॉल और फ्रेंचाइज क्रिकेट स्पेशलिस्ट बन गया है। इसमें मेरी सिर्फ सबसे बड़ी जो पॉजिटिव मुझे लगता है ऐसे प्लेयर्स में, वैसे तो बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे ऐसे प्लेयर्स में जो लगता है क्योंकि उनका टेक्निक साउंड होती है, सो व्हेन दे हिट दे लुक, एक तो एस्थेटिकली बड़े प्लीजिंग लगते हैं, और बिकॉज दे हैव द टेक्निक बिहाइंड देम, तो वो थोड़ी लॉन्ग टर्म सक्सेस उनके पास चांस ज्यादा होता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे, विंस पे? जी कैनी। I think Vince ka, aside from the mental aspect, अभी a lot he's been through with the break-in और वो जो सारी बातें हैदर भाई ने की, that is maybe some baggage he'll be carrying. लेकिन देखिए fact of the matter is कि PSL का 10वां सीजन होने को आया है, and Vince has been part of कोई कम से कम 6 से 7 सीजन खेल चुका है। लास्ट सीजन काफी अंडरवेलमिंग था, 24 का एवरेज था, स्ट्राइक रेट 119 का था, टोटल को 205 रन किए और 12 गेम में, एंड द सीजन बिफोर दैट ही वाज मच बेटर, लेकिन उस वक्त कराची का बहुत बुरा वक्त चल रहा था, दे वर अ हॉट मेस। तो विंस का आई हैव जस्ट फेल्ट दैट ही इज यू नो द रॉन्ग पर्सन, मतलब द राइट पर्सन इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट इन कराची। अब जाके हैदर भाई के साथ लास्ट सीजन लग रहा था कि थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ही कैन फ्लरिश, बट सिर्फ जो मेन कंसर्न आता है पेस के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट फ्रॉम 141 आफ्टर द पावर प्ले से लेके ऑलमोस्ट जब वो डीप इनटू द इनिंग्स खेलता है अगेंस्ट स्पिन, उसका स्ट्राइक रेट 109 पे गिर जाता है, व्हिच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न। और इस दफा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्पिन ज्यादा होगी, यू नो शायद 10 से 12 ओवर स्पिन के हों, तो दीज आर लिटिल कैवियट्स टू कीप इन माइंड। ही आल्सो लाइक्स पेस ऑन, आई थिंक इन पिंडी he'll be detrimental.
इसलिए जो मेन हम बात करेंगे कि कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर्स कराची ने खिलाने ही खिलाने हैं, उससे उनका मेक और ब्रेक बनेगा सारा। बट ऑन द होल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे रिटेन्ड विंस। यार वैसे विंस से ना मुझे वो चीज याद आ गई कि उस दिन विंस वाली बात पे जब मैंने फराज कहा कि ना सीधी तरह कहो कि वो ईसीबी की और बीसीसीआई की लड़ाई हो गई, हैदर भाई ने डांटा कोई नहीं हुई थी। अच्छा हम हंस रहे हैं फिर दोबारा कोई नहीं हुई थी तो वो डांट याद आ गई कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और दूसरी उससे तो बात मुझे मुझे फिर वही याद आया कि वो कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था। तो वही मैं बता रहा हूँ ना यार, हैदर भाई को गुस्सा पता नहीं किस चीज के ऊपर था, मेरे ऊपर निकाला उन्होंने। मगर नहीं ये नहीं कि वो विंस चीज नहीं है, वो उन्होंने क्या कहा था सबसे कि इंसान है। पीसीबी ने ऐसा नहीं बोला था, क्या ऐसा ही कहा था ना, हाँ क्या कहा हाँ, था? और उन्होंने बोला कुछ नहीं ऐसी बात हुई थी, कुछ नहीं ऐसी बात हुई थी। मगर उनका वो मैंने मैं नहीं बार बार सही तो मैंने दो फराज तीन भाई दिन ने सुना उनको है कहा था, गुस्सा शोधे था। हैदर भाई हो सकता है मैंने कहा यार था हो सकता है आपने कोई मीटिंग मिस कर दी हो। नहीं यार, मगर ये कि मजे का शो हुआ है उस दिन भी, वो दो जैसे तीन दिनों जैसे मैंने देखा, जैसे बड़ा मजा आया। रेहान भाई ने एक मीटिंग मिस कर दी थी, उनको प्लेयर रूल का नहीं पता था, तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। अच्छा खैर, हसीब जेम्स विंस। यार आई मीन हाँ, वो पर्सनल बैगेज असाइड, बट आई थिंक स्टिल परफॉर्मिंग। अभी आईएल T20 में भी टॉप 10 बैट्समैन में रहा है। आई थिंक उसने 250 के करीब रन स्कोर किए थे, 138 की स्ट्राइक रेट से। तो ही गिव्स कराची व्हाट यू गाइस नीड, अगेन टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगेन। और सो नो ब्रेनर इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन, क्योंकि पीएसएल का एक्सपीरियंस भी है, पहले ना सिर्फ कराची की तरफ से पहले खेला हुआ है बल्कि मुल्तान की तरफ से भी खेला हुआ है। and he has performed. कोयटा Yes, से भी in खेला है। batches कंसिस्टेंसी का एक इशू है जो कि हम पिछले 1-2 सीजन में हमने देखा है, बट रियली एंड ट्रूली एट दिस पॉइंट इन टाइम यार आई थिंक इट वाज फेयर टू रिटेन हिम। चलें, अच्छा साकिब भाई, लिटन दास पे जो है वो काफ़ी लोग जो है बात कर रहे थे कि वाज इट, क्योंकि आई थिंक ड्राफ्ट में, साकिब भाई आप बताइएगा कि ड्राफ्ट में कोई दूसरे ऑप्शन, लोग काफ़ी कह रहे थे कि लिटन की जगह आप किसी और की तरफ भी जा सकते थे, तो वो कौन ऑप्शन थे जिसकी तरफ ही जा सकते थे, और लिटन पे आपका क्या तासुरात है? यार लिटन के ऊपर यही है ना कि अनदर ओपनर है, वन डाउन भी अगर आप खिला लें उसको तो आपके टॉप 3-4 तो आपके सॉर्टेड है ना पहले। अच्छा इनका ये कि इन्होंने दोनों कीपर ना सिल्वर में उठाए हुए हैं और कोई लोकल कीपर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इनको अपने सिल्वर के या साइफर्ट या लिटन दास को आपने खिलाना ही खिलाना है, राइट? और अब आप उनको, वो है नेचुरली ओपनर, तो आपको उनको मिडिल ऑर्डर में कहीं पर सेट करना पड़ेगा और आपका कोई एक आधा बड़ा प्लेयर बैठेगा, तो आपके सिल्वर के इन दो प्लेयर में से कोई एक जरूर खेला करेगा। मगर मुझे लग रहा है कि स्टार्ट तो साइफर्ट से करेंगे, उसको रिटेन भी किया हुआ है। ऑप्शंस जो आप पूछ रहे हो यार सिल्वर में, मुझे तो एक बेन बेन मैकडर्मट ही याद आता है कि जो गोल्ड में था, तो हो सकता है एक कैटेगरी तो नीचे सिल्वर तक तो रेलीगेट हो ही रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आई विल बी सरप्राइज, क्योंकि हर बंदा जब भी अपना नाम डलवाता है, क्योंकि लुहान डी अगर ऐसी प्रिटोरियस, तो 2-2 कौन? लुहान डी लो प्रिटोरियस वो भी वो भी ओपनर है विकेट ना, कीपर, बात ये है कि और वो ये लुआन, भी ओपनर है, सभी हाँ, वो भी ओपनर गोल्ड, है वैसे तो वो सारे ही ओपनर हैं। हाँ, वो भी गोल्ड में था। वो भी यार, वैसे मैंने कल आज 6 देखा, जो खड़े-खड़े फ्लिक से मारा उसने, देखा तुमने या प्रेटोरियस का? तो यार उसका लिटन बस दास का ये ये है कि कहेंगे कि उसका पाकिस्तानी कंडीशंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अब यार बात ये है कि लिटन दास का ये है कि ये और साइफर्ट दोनों का स्ट्राइक रेट काफ़ी लो है। तो अगर आपने उनको मिडल ऑर्डर में खिलाना है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा हाई स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, क्योंकि दोनों का 120s में करके स्ट्राइक रेट है। तो वहाँ पर मेरा ख्याल में इनको हसीबुल्लाह जब मिल रहा था ना गोल्ड में या फिर सिल्वर में, इनको उठा लेना चाहिए था हसीबुल्लाह, ताकि आप अपनी एक ऑप्शन रख लेते कि किसी केस में आप अपने बाकी के फॉरेन प्लेयर्स जो कि नॉन कीपर हैं, आप उनको खिला लेते। बट स्टिल फॉर्म में है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने ठीक-ठाक रन्स किए हैं अभी। मगर बात वही है कि ओपनर को फिर आप कहीं पर मिडल ऑर्डर में एडजस्ट करोगे, क्योंकि आपका विद विंस, विद शान मसूद, विद केन विलियमसन, ठीक है, और विद वार्नर, ये ऊपर के 4 तो आपके पहले ही सॉर्टेड हैं। तो अगर ये खेलेगा भी, तो शायद साइफर्ट को तो फिर भी वो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा तजर्बा है नीचे खेलने का, ऊपर-नीचे हो जाता है वो साइफर्ट जो है। तो लिटन दास मुझे लग रहा है बेंच पे जाएगा। जी। जी कैनी? आई थिंक मतलब अभी मैं उसका बीपीएल का भी फॉर्म देख रहा था पिछले 10 मैचेस में, इट्स वेरी हॉट एंड कोल्ड। एक 125 है, एक 70 है और बाकी सारे मैचेस में सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं।
एंड हम बात तो उसकी एज एन ओपनर कर रहे हैं, बट आई थिंक इफ ही प्लेज ही विल बी बैटिंग एट समथिंग लाइक अ 4, या अगर शान 4 पे होता है तो दे माइट इवन पुट हिम इन एट 5 बिफोर इरफान नियाजी एंड खुशदिल। तो वो डिपेंड करता है कि वो अपना कॉम्बिनेशन किस तरह बनाते हैं। बट आई हैव अ फनी फीलिंग कि बिटवीन साइफर्ट एंड लिटन दास माइट बी बेटर सूटेड टू पाकिस्तानी पिचेस, और खास तौर पे स्पिन भी बेहतर खेलता है, तो उस सेंस में लाइक दैट माइट गिव हिम द एज ओवर साइफर्ट। यार ऑनेस्टली मुझे इस पिक की इतनी कोई खास समझ में नहीं आई है। आई मीन क्या आपके पास ओपनर कम थे जो आपको ये लिटन दास भी भरना था? आई मीन व्हाई नॉट फोकस ऑन गेटिंग समवन इन द मिडिल ऑर्डर? नॉट जस्ट इंटरनेशनल, आप डोमेस्टिक का भी प्लेयर ढूंढ सकते हैं, जैसे साकिब भाई ने कहा कि हसीबुल्ला क्यों नहीं, जब वो ऑप्शन थी, या और बहुत से ऑप्शंस आपको मिडिल ऑर्डर में मिल सकते थे। तो मुझे इतनी कोई खास समझ में नहीं आई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तुमने सही कहा कि उसने वो हॉट एंड कोल्ड 125 था उसमें, तो खैर दूसरे जो तंजीद था उसने भी 100 बनाया था उस टीम से उसमें, और फिर 350 के करीब रन स्कोर के 140 की 143 की स्ट्राइक रेट से। तो स्ट्राइक रेट नॉट बैड, बट इट्स द सेम लीग वेयर राना फहीम स्ट्राइक रेट वाज अराउंड 238 और 220। तो not much to talk about. तो अगेन ठीक है, बेंच पे रखा है, लेकिन आई थिंक और ऑप्शंस हो सकते थे। अच्छा, ये हसीबुल्ला वाला ना हमने वैसे हैदर भाई से पूछा था, तो बिकॉज वी साइड कि जब आमिर जमाल वाली पिक हुई, दे ऑलरेडी हैड अब्बास अफरीदी एट द टाइम, और उस वक्त हसीबुल्ला भी गोल्ड में अवेलेबल था, तो दे कुड हैव हैड अ लोकल कीपर ऑप्शन, ताकि वो अपने, अगर उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 आप बनाएंगे तो वार्नर विंस को आपने ओपन कराना ही कराना है, एडम मिलने यू नीड फॉर पेस। उसके अलावा आपका बस एक फॉरेन कैटेगरी रह गई, अब आप उसमें मोहम्मद नबी खिला लें फॉर एग्जांपल, या आपने एक all-rounder add करना है, you would have had an option as opposed to like going, you could have, जिस तरह साकिब भाई बात कर रहे थे, why not a Rassi van der Dussen at that time, मतलब somebody like उसको सप्लीमेंट्री में जाके उठा लेते, वो इस तरह अपना मिडिल ऑर्डर तगड़ा कर सकते थे वो। तो उस सेंस में they've limited themselves a little bit, कि उनने हर हाल में एक फॉरेन कीपर खिलाना ही खिलाना है, एंड हैदर भाई ने उसको जस्टिफाई किया, he's like given the options available, they felt कि they want to marry themselves to this idea of a foreign wicket keeper. अच्छा, मेरा ब्राउजर स्टक हो गया था, आई डोंट नो, मेरी स्क्रीन गायब। सही आ रही है, रीस्टार्ट करके मैंने आया तो मेरा भी ब्लैक डार्क थीम पे चला गया, पता नहीं क्यों। अच्छा तो नहीं मगर अभी तुम्हारी बड़ी जबरदस्त सही फिट आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाँ, चलो चलिए, लितिन दास से बहुत हो गई। मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों लितिन दास पसंद है वैसे, एंड आई वुडंट मैं माइंड। सारे कराची किंग्स के प्लेयर पसंद है भाई नहीं, आज। मैंने वार्नर को भी कितना, मैंने केन विलियमसन पे भी बात की, तो वो मैंने तो रिवर्स जिंक्सिंग हो रही है, बता दो वो दी तो रिवर्स जिंक्सिंग है, हाँ, तो फिर वो तो सब पे होनी चाहिए। मुझे लितिन दास पसंद है, मुझे असल में जब वे बैक मुझे एक प्लेयर की याद दिलाता है, मेरा जो सबसे फेवरेट बांग्लादेशी प्लेयर था, यार क्या नाम था, अशरफुल की ये थोड़ी याद दिलाता है। तो शायद इस वजह से अशरफुल वाज अ वेरी, उस जमाने में इम्पैक्ट प्लेयर था, और उस बांग्लादेश से निकल के आना वाज अ बिग डील। तो उसी ने तो उसकी मुझे ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जब इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अशरफुल का स्कोर था। यस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो कार्डिफ में उसने 100 की थी, बहुत स्टाइलिश किस्म की 100 की थी, यस एंड सच वो कंपोजर। वो मुझे इसीलिए तो मुझे वो बड़ा उसकी याद दिलाता है मुझे लितिन दास समहाउ। आज मैं एक स्पेस में था, तो उसमें थोड़ी सी बात हो रही थी, तो लितिन दास से मैंने सिर्फ ये कहा था, मैंने कहा कि साइफर्ट या इस तरह के प्लेयर्स, अगेन दिस इज माय ओपिनियन, मुझे थोड़े से जो होता है ना, एक लीग खेली बैकपैक किया, दूसरी लीग भी बैकपैक किया, तीसरी लीग, तो वो थोड़ा सा जो मर्सिनरी माइंडसेट होते हैं ना, वो ये जैसे प्लेयर हैं जो इनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हर लीग में जाने की, इनको अगर आप खिलाएंगे लीग में होंगे तो दे विल बी मोर कमिटेड एंड विल ट्राई टू गिव मोर देन द मोर मर्सिनरी माइंडसेट प्लेयर्स। एनीवेज, आगे चलते हैं यार। आ गया जी, साइफर्ट ही आ गया। साइफर्ट आ गया है। साइफर्ट पे आई डोंट रियली हैव मच टू ऐड। साइफर्ट लास्ट ईयर अंडरवेलमिंग था काफी, लेकिन रिसेंटली उसने कुछ आई डोंट नो परफॉर्मेंसेस दिए हैं कि नहीं। मैंने उसको बिग बैश में देख रहा था, मैं ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुआ था उससे, एंड बस है। एंड आई होप कि इस बार अगर हम उसको प्रेफर कर रहे हैं एज अ फर्स्ट चॉइस कीपर, सो ही कम्स ऑफ, बट पता नहीं, मुझे साइफर्ट से ज्यादा उम्मीदें है नहीं। पिछली दफा भी ज्यादा नहीं चला, और
जहाँ पर भी खेल रहा है, मगर रहतर भाई ने उस दिन उसका नंबर दिया, उसने कहा कि पिछले 1.5 साल के जो उसके नंबर मैंने देखे हैं, उसमें ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स। तो हम सिर्फ़ पिछले आखिरी 10 मैच देख रहे होते हैं कि आखिरी 10-12 मैच में उसकी क्या है। या फिर हम पिछले साल की पीएसएल देख रहे होते हैं, तो उसमें तो कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है। बट वो पिछले 1.5 साल के अगर उनके नंबर देखें, तो हैदर भाई ने ये प्रोपोज़िशन उसकी बताई थी कि दैट वाज़ द रीज़न ही वाज़ पिक्ड। तो सलार केनी, आप क्या कहते हो साइफर्ट पे? लास्ट सीजन टिम साइफर्ट के 7 मैचेस में 180 रन थे, कोई 26 का एवरेज था और 132 का स्ट्राइक रेट था। नॉट बट बैड। फॉर द रोल दैट दे वर प्लेइंग हिम, वो एक आध इनिंग्स में आप पैड करके कर देते हो, बट आप कंसिस्टेंटली अगर स्पेशली अगर आप टॉप 3 में खेल रहे हो एंड इफ यू नॉट गिविंग दैट इम्पेटस, और एक आध दफा वो अनलकी हो गया, इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो हो जाता है। बट टिम साइफर्ट का द वन थिंग आई रियलाइज, मतलब वो मेजॉरिटी ऑफ हिज शॉट्स, जिस तरह सुपर स्मैश में जो वो खेलता है ना बिहाइंड स्क्वायर, वो पेस ऑन वाली लेंथ उसको पाकिस्तान में उतनी मिलती नहीं है। इस पावर प्ले में अगर उसके ज्यादातर यूटिलाइजेशन हो तो वो इट्स अ फुलर लेंथ एज ही अप अगेंस्ट, और उसमें वो ज्यादा मतलब जो उसके स्कोरिंग शॉट्स हैं बिहाइंड स्क्वायर वाले, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। बट अगर ये इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं तो देयर इज अ चांस कि अगेंस्ट स्पिन ही विल बी मोर इफेक्टिव। यार पिछले 3 सालों से मैंने जब कभी सुपर स्मैश देखा है मैच उसका, एक तो बड़ा बोरिंग होता है कि उसमें कोई बड़े प्लेयर्स नहीं होते, ना ही क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। मगर जब कभी देखा है, मेरी कोई ऐसी किस्मत है कि उसमें एक प्लेयर कोई, उसका नाम है यंग हस्बैंड, वो ज़रूर खेल रहा होता है। मैं कह रहा हूँ यार, ये तो पिछले साल भी देख रहा था यंग हस्बैंड खेल रहा था, उससे पिछले साल देखा था यंग हस्बैंड खेल रहा था। एनीवे, तो सुपर ये स्मैश यंग ओल्ड नहीं होता? ये आप नहीं यार, वो पता नहीं 2-3 कितनी साल देर देख रहे हैं, ओल्ड नहीं हुआ अभी तक। वो ओल्ड ही नहीं हो रहा, यंग हस्बैंड ही है वो। यार हसीब एकदम डैड जोक्स मारना शुरू हो गए हो वैसे। तो सुपर रात स्मैश की एक बात है, रात के उसके 11:15 20 बजे तुम मुझसे क्या और क्या सुनोगे? यार ये किस गाड़ी के आगे खड़ा है, ये जो अपना साइफर्ट है, इसको कौन सी गाड़ी में दी है सलमान इकबाल साहब भाई ने? गाड़ी की ब्रांड भी कराची किंग्स लिखी हुई है। तो, सही सही। तो वो अच्छा, सुपर तभी स्मैश इसको की ब्रेकें लगी हुई खूबसूरती है। है कि उसके 20 ओवर में ना, हर ओवर में एक ना एक स्कूप तो होता ही होता है, मतलब वो मैंडेटरी है ऑलमोस्ट, चाहे फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स हो, जो भी हो, मिडिल ओवर हो, कंसिस्टेंटली वो फाइन। और अब तो इतना मैंने जितना इवन टिम साइफर्ट को देखा है, अ लॉट ऑफ दीस न्यूजीलैंड प्लेयर्स, द रीजन उनने स्कूप्स इतने अच्छे डेवलप कर लिए बिकॉज दे प्ले इट अ लॉट मोर। हमारी यहाँ तो यंगस्टर्स को वो फ्राउन अपॉन किया जाता है if they try to execute those shots, right? आप चाहते हैं कि they play straight, तो ये एक चीज है कि that will give them an avenue to score. मुझे मुझे भी जब ये खड़ा होता है ना स्टांस लेके, बॉलर का वेट कर रहा था, अरे ही रिमाइंड्स मी लिटिल बिट ऑफ फाफ डुप्लेसी, जो जिस तरह ये बैट ऊपर लेके जाता है, फाफ डुप्लेसी भी इतना ऐसे करके बैट ऊपर लेके जाता है। देयर इज वन सिमिलरिटी, बट अंडरवेलमिंग लास्ट सीजन। इस साल उम्मीद है कि बेहतर रहे हो, बट मेरी बहुत उम्मीदें इससे नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विलियमसन की हम बात कर चुके हैं। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह, ओके, दिस इज समबडी हु रियली स्प्लिट्स ओपिनियंस। और नीडलेस टू से कानी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि लोकल ब्रांड एम्बेसडर। खुशदिल शाह के नहीं, मैंने बोला था ना, कानी जो खुशदिल का जो मैनेजर है, कानी उसका मैनेजर है। तो जो है ना, तो देयर इज नो बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट खुशदिल देन कानी, आई गेस। सो कानी, हम ओपिनियन देंगे इसके ऊपर, लेकिन व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट खुशदिल? I think खुशदिल के मामले में दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि they have picked him at a time when he's in the form of his life, you know. खुशदिल जिस पोजीशन पे खेलता है, उस पे अभी आप उसका बीपीएल में कोई स्ट्राइक रेट उठा के देख ले, 60 का एवरेज है, और आप उसका स्ट्राइक रेट उठा के देखें, तकरीबन कोई 175 का स्ट्राइक रेट है। तो इन ऑल थिंग्स ठीक है। अभी आई नो हसीब भाई ने बीपीएल की बॉलिंग क्वालिटी की भी बात की, लेकिन वहां भी हमारे आकिब जावेद ने को 19 विकेटें ले ली हैं। तो आई थिंक एक चीज है कि बिकॉज कराची हैवंट पिक्ड अ फॉरेन फिनिशर, जो थोड़ा सा प्रेशर रिलीफ कर देता, एंड इरफान नियाजी स्टिल रिलेटिवली यंग, वी होप कि ही प्लेस स्लाइटली हायर इन द ऑर्डर। तो उस सेंस में खुशदिल के ऊपर इस सीजन बहुत ज्यादा प्रेशर है टू बी द डेजिग्नेटेड फिनिशर, बिकॉज आई थिंक खुशदिल एज ए सपोर्टिंग एक्ट, अगर टू सिंप्लीफाई इट, वो ज्यादा मतलब परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आप उसको अगर सेंटर पीस बना देंगे तो देन इट माइट बी अ लिटिल बिट टू मच फॉर हिम। यार खुशदिल का ये कि
उस दिन सुना था आपने, हैदर भाई ने खुशदिल के ऊपर, ही वाज अपसेट एट मी, वो कह रहे थे कि साकिब भाई आप इधर उधर मत देखें। आपने ये बात की थी कि खुशदिल को की रेलीगेशन के ऊपर साकिब भाई ने बोला कि नहीं, उसको किसी ने बोला होगा कि तुमने अपनी रेलीगेशन नहीं करानी। और टू बी ऑनेस्ट मैंने जाके पूरा पूरा शो देखा है, इतने लंबे लंबे शोज थे। मैंने पहले तो वो हमारा जो सीजन का इनॉग्रेशन वाला शो था वो भी जाके फिर मैंने बाद में देखा जब मुझे मुल्तान वाले शो में नहीं मिला। मैंने ऐसी कोई बात वैसे नहीं की, अभी तक मुझे नहीं मिला। मगर अगर मैंने की भी हुई तो कैनी आपको पता होगा कि या फराज आपने नोट किया होगा कि अली तरीन जब हमारे शो में आए थे उन्होंने इसकी रेलीगेशन की बात की थी कि जब मैंने उसे पूछा थोड़ा सा गोल्ड में रेलीगेट होने का तो खुश दिल का मूड ही कुछ और था। दैट्स उसका द मूड ओनली नहीं था। थिंग ही सेड। नहीं, उसने कहा उसका कोई मूड ही कुछ और था, इस तरह की बात की है। अब एज ए फैन हमने उसको कहीं पर किसी शो में या किसी स्पेस में, शायद क्योंकि मुझे अभी तक शो में तो नहीं मिला, शायद मैंने इंटरप्रेट इसको इस तरीके से किया हो। कहने का मकसद यही है कि उसको कहीं से और टीम से उसको कोई ऑफर थी, और नॉट नेसेसरली अगर किसी ने, ना अली तरीन ने शो में बोला, ना मैंने कभी बोला होगा, आई डोंट थिंक सो मैंने बोला होगा कि हैदर भाई ने उसको कहा होगा। आई नेवर सेड दैट, तो मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने वैसे वो शो भेजा भी है हैदर भाई को कि मैंने तो यार कहीं पर इस तरह की बात नहीं की। मगर अगर मैंने की भी हुई तो वो इंटरप्रेट मैंने अली भाई की बात को ये किया होगा कि शायद उसको कहीं पर इशारा इस तरह का हो। तो और वो किसी भी फ्रेंचाइज से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कराची किंग्स से उसको इशारा था। मगर ये कि कुछ दिल का ये है कि पिछले साल को तो यार बड़ा हॉरिबल सीजन था इसका। ही मेड ओनली 68 रन्स लास्ट ईयर, विकेटें भी उसकी सिर्फ 4 ही थी, एंड दैट वाज द रीजन। मेरे ख्याल में एवरीवन वाज अपसेट कि जब ये स्टार्ट ही हुआ है। अगर फराज आपको याद हो कि हमने सीजन स्टार्ट ही किया कैटेगरी रिन्यूअल से, आप और मैंने स्टार्ट किया, फिर बाद में आप घंटे बाद चले गए, तो मैं उसके साथ लगा रहा था, उस्मान जमील के साथ। उसमें आई वाज रियली अपसेट ऑन द कैटेगरीज बिकॉज आई न्यू कि खुशदिल शाह की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, तो वो डायमंड में क्या कर रहा है, राइट? Yeah. मगर ऑफ कोर्स उसकी एक लेगेसी है पूरी पीएसएल की, जिसमें उसने मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। नहीं तो तो वही फहीम बात हो रही अशरफ की लेगेसी नहीं कि थी, वही वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही तो मतलब फहीम ये अशरफ तो की भी कोई तो थी। बात नहीं हुई ना कि दोनों लेगेसी है। ऑलराउंडर वाले स्पॉट पे अगर खेल रहे हैं, फहीम बॉलिंग करता है, एक बैट्समैन अच्छा है, एक की बॉलिंग की ज्यादा अच्छी है, एक की बैटिंग ज्यादा अच्छी है। तो ये बात किसी कॉन्टेक्स्ट में उस तरीके से हुई होगी। मगर फहीम की क्या अच्छी और है? इसका अली भाई ने कहा था कि आप आसिफ अली के नंबर्स उठा के देख लें, आप खुशदिल के नंबर्स उठा के देख लें, बिल्कुल सेम थे। एवरेज भी सेम, रन फराज भी सेम, स्ट्राइक फर- रेट भी सेम, फराज तुमने और क्या बात विकेटें की भी है जो इसकी हंसी कोई 2 मारता है? विकेटें थी पिछले सीजन। फिर आपने क्यों कहा आप आपने कहा किसी की बैटिंग अच्छी है कि बॉलिंग? फहीम की क्या अच्छी है? फहीम की दोनों चीजें अच्छी हैं। फहीम की सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हैं और कुछ नहीं है उसके। सर, अब तो फहीम और खुशदिल दोनों यार चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में ये है। हसीब तो तुम्हारे होते हुए वो फहीम के ऊपर बातें कर रहे यार हो, तुम ये क्यों? आई एम स्टिल वेटिंग कि किसी ने ये हरकत की नहीं ट्विटर पे कि वो साइड बाय साइड इमेज जो है ना वो लगाने वाली, कि फहीम की जो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाते हुए पिक्चर है, हाँ हाँ, मैंने और देखी है। इन इन द टीम नहीं, और उसके साथ दूसरी पिक्चर होनी चाहिए थी आमिर जमाल की विद कैदी 803 लिखा हुआ ऑन हिज हैट, एंड ही इज आउट ऑफ द टीम। 803 सो कौन है मैंने वैसे? ये किया है, 804 आई हैव सीन जो भी दिस मीम। 4 जो भी है 4, तो वो किया है, उसने किया वो अपने हैट पे लिखा, तो हमने कहा था ये तो गया टीम से। तो आई है। डोंट नो ही इफ क्रिकेट एंड स्टफ ने भी किया था। तो ये मतलब वो तो उस वक्त ये था दोनों को साइड बाय साइड करके, और ये हाँ, खैर यार इट्स यू आर ऑल फन, जस्ट जेलस। बट ओके, एनीवेज छोड़े, तो खुशदिल पे आता हूँ मैं। खुशदिल की मैं यार टीम एक को चीज बिफोर नो दैट नो नो फराज आई भाई, जस्ट एज ब्रांड एम्बेसडर मैं कह दूं कि एज अ पैकेज, यू नो, एज अ T20 पैकेज, अगर आप मुझे छोड़े, आप फ्रेडी वाइल्ड का स्टेटमेंट उठा के देखें खुशदिल पे, तो देर इज ओनली नेट पॉजिटिव, कि अगर आप उसके ओवर 3 सीजन बॉलिंग में नंबर्स उठा के देखें, लास्ट सीजन छोड़ दें, बट ओवर 3 सीजन आप उसके बॉलिंग में नंबर्स उठा के देख लें, और जब जब उसका आफ्टर 16th ओवर एंट्री पॉइंट हुआ है, और ये सारे कैवियट्स हैं, आई नो, फिर वो बात आ जाती है एक्सक्यूजेस पे, वो सारी चीजें अपनी जगह, बट आई थिंक ही इज एन अनडिनाइबल वैल्यू फॉर अ लोकल प्लेयर। और ये बात कहना गलत नहीं होगी कि खुशदिल जैसे प्लेयर्स आपके लोकल पूल में बहुत कम है। ये जो सारी कहीं तो बात करो एंट्री पॉइंट और कैवियट, ये जो हमारी लीग्स है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये छोटे छोटे माइनर, क्योंकि मैं खुशदिल का एज एन इंटरनेशनल प्लेयर बिल्कुल फैन नहीं था। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम, नहीं किया उसने। ठीक है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं हैव ऑलवेज मेंटेन्ड इन पीएसएल ही इज फोर्स टू बी रेकन विद। ठीक है, एंड क्योंकि हर प्लेयर का अपना लेवल होता है। अभी ठीक है, और मैं इसको लोग मजाक में भी उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं जैसा हंसी भी करता, लेकिन इसमें बात में फैक्ट ज़रूर है कि
बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है बहुत सही सस्पिशियस चीजें हो रही हैं उस लीग में, उसकी किसी भी चीज को जो है सीरियसली लेना जो उसमें है एक वो सुना है एक टीम भाग ही गई है, होट उनकी ना तो बसेस हैं ना होटल है, पता नहीं क्या चक्कर है। भाई हाँ तो मोहम्मद हारिस बेचारा फंसा रहा है, उसको वो तो सुना है उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलवाया है उसको वापस। जी। तो एग्जैक्टली जो वहां पर हो रहा है एंड दिस इज मैच एवरी ईयर, ये अभी अच्छा, नया नहीं है, ये हर नहीं, देखो और याद है जो हर ये साल। तो कहानी चले, है। ये तो दूसरी चीज नहीं, है मैच फिक्सिंग को लेकर जो, और वो जो जैरेड किम्बर की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो कि वो सारी चीजें जो सस्पिशियस चीजें हो, तो कोई भी किसी भी चीज को सीरियसली फेस वैल्यू पे लेना जो है ना वो आप बट रिगार्डलेस यार यार, वो आई मीन लेट्स किम्बर लेट्स वाली कॉल, वीडियो तो सॉरी अनबिलीवेबल थी। अब वो साला, तो अच्छा उसके खैर बाद लेट्स कॉल, वो एक दूसरे टेंशन पे बात चली जाएगी, लेट्स हाँ, कॉल अ फेयर स्पेड इनफ, स्पेड फेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम। खुशदिल की जो फॉर्म है, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आई मीन अगर आपने सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखनी है, आपने सिर्फ स्टैट्स देखने हैं, तो अगर आप उनको उनके ऊपर जाएं तो यार पौने 200, 175 का स्ट्राइक रेट, 56 रन की एवरेज, तो आई डोंट थिंक कि वो डिजर्व नहीं करता कहीं भी पिक होना। तो ऑन दैट फॉर्म, ऑन दैट करंट फॉर्म एट दिस पॉइंट इन टाइम, खुशदिल इज अ फोर्स टू बी रेकन विद। हाँ कानी, तुम्हारे लिए थोड़ी सी परेशानी की बात यह है कि वो जो इफ्तिखार उनके सब्स्टिट्यूट है, उनका इस वक्त स्ट्राइक रेट जो है बीपीएल में 119 है। तो लेकिन उसको खिला भी 4 पे रहे ना बीपीएल में, ये भी तो यार मसला वैसे है। मैंने हाँ वो तो क्लास लोअर ऑर्डर का क्लास पता बैट्समैन करी है, थी। वो तो खुद 16th ओवर के बाद लाए ना आप इफ्ती का स्ट्राइक रेट, तब देखेंगे अगेंस्ट पेस। हसीब, बट नहीं तुमने एक चीज यार, नोट की जस्ट है? टू हाँ नहीं सॉरी शाकिब भाई, जस्ट टू वाइंड अप ऑन खुशदिल, बात सारी ये है कि आई जस्ट थॉट कि इन रेट्रोस्पेक्ट अगर लेट्स से आप एक फॉरेन फिनिशर कोई जो इस पूल में क्या अवेलेबल था, एश्टन टर्नर को ले लें जिस तरह ऑस्ट्रेलियन फॉर एग्जांपल, आप ऐसा प्लेयर लेते जो खुशदिल को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर सकता था, तो इट वुड हैव गिवन हिम अ सप्लीमेंट्री एक्ट, राइट? लेकिन यार मुझे ये ना तुम्हारी इस गेम, बात से ना, हैदर भाई का एक इंटरव्यू, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन हैदर भाई का पिछले एक साल या लास्ट ईयर था या उससे पहले था, जब मुल्तान में थे, बल्कि 2 साल पहले ही होगा, तो उस वक्त उन्होंने एक बात की थी कि जी खुशदिल की जो हमने आइडेंटिफाई की है वो ये कि ही नीड्स अ सपोर्टिंग रोल, यानी वो अकेला नहीं, तो उसके अराउंड प्लेयर्स ऐसे रखने होते हैं जो कि अच्छा उसको कॉन्फिडेंस दे सके। तो कराची में अब वो सिचुएशन है कि नहीं है, दैट आई कैंट से, बट दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट मुल्तान सेड एट द टाइम। ये 2-3 साल पुरानी बात है। कराची में हर में खुशदिल शाह के बाद फौरन इरफात मिन्हास आ रहा होगा, और ही इज वेरी यंग। तो मेरन में कराची के पास इस टाइम पे फिनिशिंग वाले रोल पे है ही खुशदिल, नहीं तो तो ही हैज टू व्हाट फिनिश। नंबर इज इरफान नियाजी बैटिंग फॉर यू साकिब भाई देन? इरफान नियाजी, चलो अगर खुशदिल को 5 कर ले, नियाजी को 6 कर लो, या नियाजी को 5 कर लो, खुशदिल को 6 कर लो, इन्हीं दोनों को आई फिनिश थिंक करना है। खुशदिल विल बैट अंडर नियाजी टू बी ऑनेस्ट, इसमें जो दोनों को मैं फील वही कर रहा होगा हूँ। कि दोनों को बोलेंगे, वो बोलेगा कि मुझे तो बोला था तू फिनिशर, वो बोलेगा मुझे तो बोला था तू फिनिशर। वो दोनों टॉस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा मच वेरी क्विकली। मैं कनाडा पहली बार आया था 2009 में, तो मेरे इन लॉज ने मेरी पहली सेकंड एनिवर्सरी थी शायद, उसके की दावत, पहली एनिवर्सरी थी उसकी दावत रखी थी, विंटर्स थे, तो बिहारी कबाब बना रहे थे। तो मैंने बोला कौन बनाएगा, उन्होंने कहा कि मेरे तुम्हारे फादर इन लॉ ये लगाते रहते हैं, बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। कबाब मसाले लग गए, सर्दियाँ थी, सीख के वो सब भी लग गई, हमने वो सीख में लग के कबाब भी आ गए, कोयले रखे, सब रखे हैं। वो मुझे कह रहे तुम लगाओ, मैंने कहा कि आप शुरू करें, कह रहे नहीं तुम शुरू करो। तो मैंने कहा कि मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो कभी नहीं लगाया। कहते मुझे तो बोला तुम्हें आता है, मैंने कहा मुझे तो बोला आपको आता है। तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, तो वही होगा कि दोनों को बोल दिया कि उसको आता है, आता किसी को भी नहीं था, बुलाया हमने पड़ोसी को था फिर आखिर में। तो यही और होगा तीसरा आके बोलेगा ओ यार वो फिनिशर तो हमने वो दूसरी टीम में वो डिफेंसिव मिडफील्डर बन के चला गया। डिफेंसिव मिडफील्डर। एनीवेज यार, मूविंग ऑन फ्रॉम खुशदिल, आई एम वेरी हैप्पी कि वो कराची में आया है, और स्पेशली क्योंकि जब उसको साइन पिक किया था, वो उधर छक्के मार रहा था, तो एक बड़ा अच्छा एक वो बन गया था। एनीवेज अच्छा, आई एम हसीब हैप्पी। हसीब एक चीज नोट की है, इसने खुशदिल को धो दिया है कराची किंग्स वॉशिंग पाउडर से। और राना फहीम जो है उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है ना? हाँ उसकी पीएसएल की लेगेसी नहीं है, जो उसने उसने इस्लामाबाद मैं यूनाइटेड को इतने मैच जिताए थे आप वहां। वो दोनों को वनडे की टीम अलग, में कैसे पहुंचा साकिब भाई? अभी सवाल पूछे इससे, ये क्या क्यों नहीं मैं जवाब दे रहा इसमें? मैं आप लोगों ने मैं प्लैटिनम किया है, उसकी वजह से पहुंचा है। नहीं, मैं उस दिन भी मैंने ये बात क्लियर की थी, फ़हीम अशरफ को एज अ पीएसएल प्लेयर आई रेट,
but not not at all as an he's not an international player. He's a social experiment जो कि हमारे साथ बार बार किया जा रहा है कि कब तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी बार फॉर्म जो रोड पे कब तक नहीं निकलती, तो वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है हमारे साथ और कुछ नहीं है। फ़हीम अशरफ, आगे चलते हैं यार। मैं अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर करने पे शायद मेरा क्रैश इरफान, कर रहा था। जी साकिब भाई। अच्छा मैं अगले इरफान न्याजी हैं, तो इरफान नियाजी न्याजी का अगली बारी फियर न्याजी। न्याजी का ये था कि यार मैं उस दिन वो जो हैदर भाई को बात बता ही रहा था कि कराची किंग्स ने फाइनली एक प्लेयर दिया जिसके ऊपर वो मजाक में वो एक बात कर रहे थे कि बड़ी रिच लेगेसी है, मगर हम जो जितनी बात हमने आज तक की है कि कराची किंग्स ने कोई प्लेयर नहीं दिया, वो यही था ना कि सारे प्लेयर उधर खेले मगर रिटेन नहीं करते थे एक जमाने में। यार वो फर्स्ट खेले टाइम भी कहाँ है, सॉरी मैंने वो सुना था पीस, पांच तो पांच मैच, मतलब कि कभी किसी ने, हारिस ने शायद एक भी मैच नहीं खेला था, मगर ये कि हारिस तो सिर्फ रिजर्व में ही रह के वापस आ गया था, फिर हारिस ने शायद कोई मैच भी नहीं खेला हुआ। उसने अब्बास अब्बास अफरीदी आफरीदी ने को किस तरह बाहर किया? अब्बास अफरीदी ने 4-5 मैचेस खेले थे मोस्ट लाइकली, मगर वो उसी सीजन में फारिग हो गया था। तो ठीक है, उन्होंने प्लेयर उनके पास रहे हुए हैं मगर वो रिटेन नहीं करते थे एक जमाने में, दैट वाज द क्रिटिसिज्म बेसिकली। तो इस दफा अब हुआ, तो मैं वो ही एप्रिसिएशन दे रहा था बल्कि कराची किंग्स को कि इन्होंने इरफान नियाजी बल्कि पाकिस्तानी टीम को दिया है। और पाकिस्तान टीम में जो हम जिस तरह 6वें नंबर का एक मसला, खैर वो देखने से लग रहा है इरफान नियाजी इज नॉट प्रॉब्ली सूटेड फॉर नंबर 6, 5वें नंबर या चौथे नंबर के लिए इरफान नियाजी इज गुड। बट ये कि कराची किंग्स ने प्लेयर दिया है, वाकई दिया है। पिछले साल इसने ही रियली डिड वेल, लाइक फिनिशिंग रोल इसको 6वें नंबर के ऊपर मिला हुआ था एंड ही डिड वेल। उसकी एवरेज भी अच्छी थी, उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, और फिनिशिंग रोल के हिसाब से उसने 2-3 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। 30s में थी, एक 39 नॉट आउट था, शायद लाहौर के खिलाफ ही था मे बी, मगर ये कि 43 का ही डिड वेल। एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। और एक मैच इसने लाहौर कलंदर्स को अपनी फील्डिंग से हरा दिया, इसने बाउंड्री से 2 थ्रोएं मारी, डायरेक्ट लगी आके, और वो हम मैच हार गए। तो फील्डिंग भी उसकी बहुत जबरदस्त है। जी, अच्छा, आप इरफान नियाजी की जो पिक थी ना पाकिस्तान टीम में, काफ़ी लोगों ने इस पर आईब्रोज रेज की थी कि 30 रन बनाने के बाद उसको टीम में डाल दिया है। इट वाज वेरी मच अलोंग द लाइंस वो जो इंग्लैंड आजकल कर रहा है ना कि आई टेस्ट पे वो देख रहे हैं कि वो स्टैट्स पे नहीं जा रहे, वो आई टेस्ट पे देख रहे हैं कि यार बंदे में सीलिंग नज़र आ रही है, तो हम इसको उठा के डाल देते हैं। जेकब बैटल तो टाइप। बहुत सजे के बैटल हो गया, जो उन्होंने इंडियन टूर पे स्पिनर्स उठाए थे, इसी तरह करके यूट्यूब वीडियो देख के उठा के डाल दिए। वो सीलिंग देख रहे हैं और डाल रहे हैं। बैटल इज अ प्राइम एग्जांपल, यू राइट, कि उससे उससे ये होता है कि खैर वो डिस्ट्रप्शन भी होती है, लोग डोमेस्टिक उनका काफ़ी एक वो अलग मसला चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम रन क्यों बना रहे हैं अगर आप ऐसे ही उठा के डाल रहे हो। तो खैर इरफान इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट्स टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। वो हर इंटरव्यू में बार बार यही कहता है, भाई मुझे यहाँ खिला रहे तो मैं खेल रहा हूँ, मैं 6 का प्लेयर हूँ नहीं। वो है असल में 4 का प्लेयर है वो। तो वो कहता है कि भाई मुझे खिला रहे हैं तो मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये काम है नहीं। उसका काम वो छक्के मारने वाला तो है भी नहीं कि फ़हीम अशरफ ये समझ लें, या नीचे आसिफ अली वाला काम तो वो कर नहीं सकता, वो है नहीं। इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन एंड इसका पोटेंशियल, उसकी सीलिंग बहुत हाई है। एंड दूसरी जो हमने डिस्कस की थी बात, कि उसको लग रहा है कि कराची ने रियलाइज कर दिया है कि हमारे पास एक एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लॉन्ग टर्म उसके अराउंड हम टीम बिल्ड कर सकते हैं। आई थिंक हैदर भाई ने इस बात का एतराफ़ किया भी था कि वो उसके अराउंड एज समबडी हु यू नो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू उसको, जिस तरह उन्होंने ड्राफ्ट में भी साथ बिठाया हुआ था एंड गिविंग हिम इम्पोर्टेंस। तो आई होप कि यू नो इट स्टेज लाइक दैट एंड वो भी ऑन हिज एंड परफॉर्म करे। लेकिन अभी जो टॉप हैवी हमारी टीम इतनी हुई हुई है, तो टॉप हैवी की वजह से ही खुशदिल, और जैसे आप जो भी वो ऑन अ सीरियस नोट जो सपोर्टिंग रोल की बात कर रहे थे, इट डजंट हैव टू बी अ डेफिनेट इरफान और खुशदिल जो है इन इन टैंडम कैन बी वेरी लीथल फिनिशिंग कॉम्बिनेशन। और अगर उसी प्लेइंग 11 में फॉर इंस्टेंस अगर आमिर जमाल भी होता है, जो कि मुश्किल एनीवेज अगर बनता है कॉम्बिनेशन में, सो वो भी नीचे डाउन द ऑर्डर, इवन द कराची इज टॉप हैवी, नीचे से इस तरह के प्लेयर आके बैलेंस जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम इरफान, इवन दिस सीजन आई एम एक्सपेक्टिंग big things from Irfan, so pressure is on him. फराज भाई, ये how much of his confidence do you think will be affected by getting dropped from the Pakistan team? यार ऐसी चीजों में ना, ऐसी चीजों में इंसान का कैरेक्टर, जो कि मुझे लगता है उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है। आप दो चीजें करते हो, मैंने आमतौर पर देखा है प्लेयर दो चीजें करते हैं, या तो वो सल्क करते हैं या फिर वो ग्रज लेके आते हैं कि अब मैं दिखाता हूँ। सो इफ ही हैज एटीट्यूड द सेकंड वन, कि यार मैं दिखाता हूँ कि इट वाज रॉन्ग ऑफ यू टू ड्रॉप मी,
सो देन ही कैन रियली मेक अ डिफरेंस। अगर वो सल्क में मोड में चला जाएगा, जो कि क्योंकि अच्छी बात है कि उसके ड्रॉप होने में और पीएसएल होने में काफ़ी लंबा गैप है। अब डिपेंड्स अ लॉट कि पाकिस्तानी टीम क्या करती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से। सो आई होप ही गोज इनटू द डिटरमिन्ड मोड रादर देन द सल्किंग मोड कि यार मैं दिखाता हूँ कि आपने गलत किया, मुझे ड्रॉप। सो आई डोंट थिंक इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन हिम, क्योंकि अभी उसके पास काफ़ी करियर पड़ा है। आई एग्री। चले मूविंग ऑन, इरफान से आगे चलते हैं यार। आगे ओबीवाई के बारे में। अच्छा, ओबीवाई मैंने साबिक भाई इसको नीचे की तरफ थोड़ा वो कर दें। मैंने इसको जब भी देखा, मैंने उसको बहुत ज्यादा, मैं जब भी इसको खेलते हुए देखा है, मैं कभी थॉरली इम्प्रेस हुआ नहीं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में? यार ही डिड गुड फ्रॉम कोयटा। हसीब इसके बारे में ज्यादा बताएगा। मैंने उसको जितना कोयटा से देखा, ही डिड वेल। पिछले साल भी इसने मेरे ख्याल में 150 तो किया था 4 मैचेस में। इसने कोई 100 मतलब ये डिसेंट खेला था पिछले साल भी। स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं होता, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। अभी ये इसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। इसने यूथ ओडीआई जो अंडर 19 एशिया कप था ना मेरे ख्याल में, ये जो कहीं पर हुआ है अभी ओपनर खेल रहा था साकिब भाई। हाँ, तो नहीं वहां अंडर पर 19 नहीं, अंडर 19 कहाँ था भाई? इमर्जिंग वाला शाहीन से जो खेला बिल्कुल। हाँ मैं अंडर 19 से काफी आगे निकल गया। हाँ सॉरी, मैं गलत मैं मिक्स कर गया। मगर ये कि ये जो अभी शाहीन से खेल रहा था एक टूर्नामेंट इमर्जिंग वाला, उसमें ही डिड रियली वेल। ओपनर भी खेल लेता है, मगर मिडिल ऑर्डर में भी खेलता है। कोयटा से तो मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा ये, तो मुझे पसंद है वैसे। मगर ही इज अ गुड बैटर, जाहिर बात है। मगर अभी नया है तो अभी लाइक पॉलिश होने में देर लगेगी। बट एज ए बैट्समैन उसमें जरासीम पूरे हैं। बाय द वे हसीब ज्यादा बताएंगे, कोयटा के लिए उसने ठीक डिसेंट खेला है वो। नहीं आई मीन जितने उसको मौके मिले और जब मिले, इवन फ्रॉम शाहीन, इसने परफॉर्म तो किया है। हाँ वो अब फराज, अगर तुम आई टेस्ट वाली बात कर रहे हो तो हो सकता है शायद वो उस तरह तुम्हें क्लासिकल बैट्समैन या स्टाइलिश बैट्समैन ना लगे, बट इसकी क्योंकि इसकी मेन स्ट्रेंथ जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट है ज्यादा खेलना, तो ऑन बोथ साइड। बट आई मीन ही इज अ डिसेंट बैट। आई थिंक स्ट्राइक रेट भी मैं इसका देख रहा हूँ T20s में अराउंड 131 है, और विद एन एवरेज ऑफ 33.03, तो ही कैन डू द जॉब ऑन हिज डे। बट हाँ, कंसिस्टेंसी और ऑफ कोर्स वो एक पीक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है यूजुअली। और बेसिकली यार 26 साल का है, तो हमारे यहाँ बैट्समैन को जरा पीक पे पहुंचने में थोड़ा टाइम मैंने इसको जब भी देखा ना, सी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जब भी इसको देखा है, वो एस्थेटिक की बात तो अलग है, मुझे हमेशा वो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड लगा है। और वो अब क्योंकि अब हमारी टीम अगर ये खेलता भी है, मैंने जो पहले बात की नाइटमेयर सिनेरियो और सेट पैडिंग एंड एवरीथिंग, उसमें अगर ये भी हो तो मच ऑफ मचनेस हो जाएगी। दैट्स माय इशू यार। वो तो तुम्हें कॉम्बिनेशन में तो फिलहाल तो अभी आई डोंट थिंक ये तुम्हारी प्लेइंग 11 में, कराची की इस वक्त प्लेइंग 11 में जाता हुआ नजर आ रहा है। बट यार ऑनेस्टली आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये एक भी मैच खेल गया, 10 में से एक भी मैच खेल गया ग्रुप में, तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड। कराची का पूरा स्क्वाड देखते वक्त बहुत ही कोई इंजरीज, अनअवेलेबिलिटी कुछ सीन हो गया तो शायद इसको एक मैच मिल जाए एंड देन यू नो ऑल्स फेयर गेम, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स अ सिंगल गेम। बट डोमेस्टिक में अब फराज इतने ज्यादा नंबर 4-5 के ऑप्शन आपको कोई बहुत अच्छे नहीं मिलते, तो आई थिंक विद गिवन द सेट दैट वी हैव इन डोमेस्टिक, उसमें उमैर यूसुफ इज अ गुड चॉइस। स्पेशली आप देख रहे हैं, आई मीन ही इज सेकंड 11 तो है ही ना। शाहीन से में सेलेक्ट हो रहा है भाई। T20s में 116 का स्ट्राइक रेट इज नॉट ऑन, यू नो। भाई वही बात कर रहा हूं कि जो कहां है भाई 131 का यार। क्या साके भाई? नहीं फराज जो बात कर रहे हैं ना, अच्छा वो इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान के लिए ये नेचुरली गिफ्टेड T20 प्लेयर नहीं है। ही इज मोर सूटेड फॉर 50 ओवर्स। तो ये वो फराज वो वाली बात कर रहा है। अगर आप उसको नेशनल टीम की तरफ से देख रहे हो, वैसे वो तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उसने डेब्यू तो शायद एज ए ओपनर किया साइम के साथ ना, उसने एक दो अच्छी शॉट्स खेली थी, कवर पे 6 लगाया था एक बड़ा खूबसूरत, मुझे याद है। मगर ये कि वो नेचुरली गिफ्टेड T20 प्लेयर नहीं है। वो तो उसको लॉन्ग टर्म में T20 में तो नहीं आप देखें। अगर पाकिस्तान के हिसाब से आपने देखना है तो उसको ज्यादा 50 ओवर तो अभी तो सिर्फ इसी की लीग के T20 की उसकी बात हो रही है। अच्छा
तो आगे चलते हैं जी, आगे इसको स्क्रॉल डाउन किया आपने। अच्छा रियाजुल्लाह यार ये अंडर 19 emerging। के पाकिस्तान के अंडर 19 के प्लेयर हैं और मिडिल ऑर्डर प्लेयर हैं, जो अभी अंडर 19 एक एशिया कप हुआ था उसमें इसने बड़ा अच्छा खेला था, 1 डाउन 2 डाउन पे खेलता है, तो इमर्जिंग के हिसाब से मिडिल ऑर्डर बैटर है बेसिकली, और पार्ट टाइम लेग ब्रेक भी करता है, मगर अभी की नहीं है इसने रिसेंटली कभी, मगर ये उस दिन हैदर भाई बता रहे थे कि ही कैन डू, तो पार्ट टाइम लेग ब्रेक है, बट ये कि यंग गाय, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि ओबीवाई की जगह नहीं बनेगी, राइट, अभी तो क्योंकि इनके 6 बैटर्स ना वो बड़े सॉर्टेड लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनका मर्जिंग जो है उसने बॉलिंग से खेलेगा, कोई ना कोई फास्ट बॉलर ही खेलेगा शायद, फवाद अली जो है, तो मुझे लग रहा है कि ये रियाजुल्लाह जो है वो बेंच पे जाएगा मोस्ट लाइकली। आप लोग बताएं इसके बारे में। आगे चलते हैं साकिब भाई, अगर उसने इतना वो नहीं तो वी हैव अदर प्लेयर्स टू गो थ्रू, तो ज़्यादा लेट्स नॉट ड्वेल ऑन रियाजुल्लाह। आमिर अंडर 19 जमाल की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बस मैं ये कह हाँ दूं कि उसमें हाँ, एक 100 था, एक 168 था, एक 100 था, हाँ एक, बट वो 100 यूएई के खिलाफ था और जापान के खिलाफ वो 66 मगर था। अभी ये देखना हसीब, ये देखो अगला जो प्लेयर आ रहा है ना वो अभी कराची किंग्स लॉन्ड्री में अभी देखना धुलेगा कैसे, धुल धुलने के वाला थोड़ी देर में। धुल आमिर के जमाल, चमक के आमिर सामने आ जमाल रही है। कराची किंग्स आमिर का जमाल, कमाल। द जैक कालिस ऑफ पाकिस्तान। यार आमिर जमाल, यार मैं बड़ा, आमिर जमाल इज वन प्लेयर जिसके वो जैकल एंड हाइड वाली ना इसकी वो लगती है मुझे कि एक वक्त पे 2 सीजन पहले की बात है गालमन कि वो 150 पे यॉर्करें मार रहा था, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, फिर उसके बाद वो 128 पे आ गया, 132 पे आ गया, और वो साउथ अफ्रीका में जहाँ भी कहाँ वो मारे खा रहा है। मतलब मेरी समझ नहीं आती, वो इतनी ज्यादा कंट्रास्ट जो है ना वो प्लेयर में, जो हाई पीक्स और ट्रॉफ्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा। नहीं, उसके बाद बट में उसने एमसीजी में आउट भी किए थे काफी और स्कोर भी किया वो था। वो तो अगर उसके साथ हमारा कोई एक आध प्लेयर और अच्छा हो तो वो तो इसकी एक वो लेजेंडरी सीरीज हो जाती है, अगर हम एक आध मैच जीत जाते हैं वहाँ, बल्कि 2 मैच जीतने का चांस है हमारे पास। तो नहीं, आमिर जमाल ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक पोटेंशियली अभी एज उसकी निकली जा रही है, पोटेंशियल उसके अंदर बहुत है। हमें वी शुड बी एज अ पाकिस्तान फैन और एज अ कराची फैन, दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे उसकी एक प्लेयर की पीक होती है। सो दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे उसको, आई थिंक बैटिंग उसकी ज्यादा अंडररेटेड है। बैटिंग एक नज़र आई टेस्ट की जो बात मैं कह रहा था, आई टेस्ट में वो मुझे फुली इम्प्रेस करता है, उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है और वो कर सकता है थोड़ा सा। आई थिंक उसको अगर थोड़ा सा अगर वो अपनी एग्जीक्यूशन बेहतर कर ले, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, क्योंकि टूल्स उसके पास सारे हैं, तो बैटिंग उसकी अच्छी है। बॉलिंग में ही इज़ वेरी वेरी वेवर्ड, कभी जो है वो वकार यूनुस बन जाएगा तो कभी राना नवीद बन जाएगा, तो उसकी बड़ी दो जो है ना स्पेक्ट्रम के 2 एंड्स पे वो चलता है। मीडियन उसका जो है ना थोड़ा सही नहीं है, तो वो बॉलिंग में डिपेंडेबल नहीं है, बैटिंग में बेहतर हो सकता है, बट पोटेंशियली अगेन, क्योंकि हम अब सोचिए ना, हम अगेन फ़हीम अशरफ इज़ इन आवर नेशनल टीम, तो हमारे पास फुकदान है ऑलराउंडर्स का। सो जो भी हमें मिले तो हम तो उसको, हमें जितना आई डोंट नो कि पीछे उस पे काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पे अच्छा, इतना काम करें, हर तरीके से उसको फैसिलिटेट करें कि भाई just going back a few years back, few years नहीं but what 15-18 years back, जब शेन वॉटसन आया था, शेन वॉटसन आपको याद है वो बार बार इंजरी का शिकार होता था, टीम से बाहर होता था, हम जो ट्विटर तो नहीं होता था, क्रिकेट फैन बहुत इस बारे में बात करते थे कि यार शेन वॉटसन में कुछ कुछ तो है कि ये इसको इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे उनको कैमरन ग्रीन मिला है, कैमरन ग्रीन पे वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको वो अगला कैप्टन नजर आता है अपना। कुछ नहीं तो उनके पास मिच मार्श था जो कि एक टांग पे बॉल करता था, वो बॉलिंग भी नहीं करता, लेकिन ये ऑलराउंडर्स जो होते हैं ये इतनी बड़ी कमोडिटी होते हैं साकिब भाई। अभी साउथ अफ्रीका में तो लगता है वो जुम्मा बाजार लगा हुआ है उनका, वहां से निकले आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। सो यार आपने फराज एक मिनट इंसारी लिस्ट में आपने उसका जिक्र नहीं किया जिसका कैरियर जो है हमने रिवाइव किया था, हमने बचाया, एंड्रयू साइमंड्स। एंड्रयू साइमंड्स तो खैर वो स्पिनर था, वो ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहा था। But पहले Faraz bhai, I will say नए crop में, you know, the likes of Jahandat Khan, the likes of Abbas, there are people worth investing on. जो you know आपको, अगर आप थोड़ा काम तो करें, हम काम नहीं करते ना, हम वही रॉ प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो you know खुद लेकिन ही सालार process उसमें करके। एक बड़ा देखो, उसमें एक बड़ा इशू ये है कि मोहम्मद अब्बास इज एक्चुअली अ बॉलर नहीं फर्स्ट। नहीं, अब्बास अफरीदी, हाँ, अब्बास अफरीदी,
Yeah. अब्बास आफरीदी इज एक्चुअली अ बॉलर फर्स्ट, ठीक है, उसका जो कोर स्किल है वो बॉलिंग का है। और हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जब आप ऐसे प्लेयर को बोलते हैं कि तू बैट्समैन भी बन सकता है, तू ऑलराउंडर बन सकता है, तो फिर उनका फोकस जो है पूरा बॉलिंग से शिफ्ट हो जाता है। अभी आपने एक चीज एसी नहीं की है, इवन फ्रॉम बॉलिंग पर्सपेक्टिव। जो मुझे सबसे ज्यादा शिकायत है इस नए लॉट से, वो ये है कि आप भाई वाई आर यू वन ट्रिक पोनी, कि आपने सिर्फ डेथ ओवर या कराने आके या पुरानी बॉल से बॉल कराना है। नए बॉल वाला स्किल किसी में आ ही नहीं रहा, ना वो सीख रहा है, ना यार वो। ये हसीब, सॉरी बात मुझे एक भूल जाएगा इससे पहले कि मुझे याद आया, यही वाली हसीब की बात है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जनरली हर जगह होता है ये कि अगर एक ऑलराउंडर आता है जो कि प्राइमरीली बॉलर होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि यार तू बैटिंग, फिर वो बैटिंग भी करने लगता है, फिर इवेंचुअली वो बैटिंग पे ही रह जाता है ना। उधर हमारा 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 एक नौकर था हैदराबाद में, वो बावर्ची था, बहुत अच्छा बावर्ची था। तो जब जरूरत पड़ने पे, पहले तो लाइसेंस का कोई इशू होता नहीं, तो उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता। कभी फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसने बावर्ची-वावर्ची सब छोड़ दी, वो गाड़ी भी रोज़ ठोकता था, खाना भी नहीं बनाता था, तो दोनों काम से ही गया वो। तो वो ऐसे ही होता है कि वो एक काम दोनों करने के चक्कर में प्राइमरी मेरी स्किल भी चली गई मेरी उसकी। नानी के यहाँ जो ड्राइवर था वो पहले उनका बावर्ची ही था। हाँ, तो ऐसे और फिर वो जब ड्राइविंग सीखी तो उसने बावर्ची, वो खाना बनाना छोड़ दिया, वो बावर्ची पे ढूंढना पड़ा। तो और ये बड़ी सही मिसाल है, उसने आई लेकिन थिंक। अपना मीडियन ढूँढ लिया था। उसने हाँ, हमारी नौकरी भी जब निकाल हम उसने गाड़ी इतनी ठोकी, हमने निकाला, तो उसने फिर जो है ना वो एम्बुलेंस चलाना शुरू कर चौकीदारी। दी। अच्छा, नहीं, अच्छा। फिर एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया था। अच्छा, खैर, एनीवेज, ऑन ऑन आमिर जमाल, द गुड थिंग इज लास्ट ईयर की पीएसएल की बात कर लेते हैं यार। 162 का स्ट्राइक रेट था। एक इनिंग्स पे एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी इसने इस्लामाबाद के 162 का खिलाफ। स्ट्राइक रेट था। 34.5 का जो है वो एवरेज Yeah. था। And that's अब inflated because he played one innings of 87, right? तो and जी, मतलब ठीक है वो across आप जितने, क्योंकि बाकी सारे गेम्स में तो उसकी बैटिंग ही उसने तकरीबन कुछ 4-6 यार बॉलिंग टोटल खेली 8 है। इनिंग्स खेली थी। 8 Yeah. इनिंग्स यार खेली उसने, 4 में तो नॉट आउट रहा है वो। हसीब इसका मसला बैटिंग नहीं है, बैटिंग तो इसकी अच्छी है, वो कर His रही है। economy is the प्रॉब्लम problem that's सारी touching बॉलिंग 11. इकोनॉमी की है, पेस भी है, Touching कंट्रोल नहीं है। 11. Yeah. कंट्रोल नहीं है इसका, एग्जैक्टली। इकोनॉमी 10 के ऊपर है। 9.58 लास्ट बट ईयर। अगर आप आमिर जमाल को खिला रहे हैं तो आप उससे क्या 4 ओवर निकलवाएंगे, या आप उससे 2 ओवर निकलवा के फिर आप 2 ओवर लेट से लेकिन खुशदिल से यार निकलवा आपको सकते एक चीज और भी नोट करनी पड़ेगी कि आमिर जमाल ने लास्ट ईयर जो है डेथ में बॉलिंग कराई थी, लास्ट राइट? ईयर हैं। जल्मी करवाई होगी, जरूर कराई होगी जब और ये जल्मी डेथ जल्मी होगी। के मोस्टली पास तो डेथ में ऑप्शन बॉलिंग, डेथ में 9.58 है। यार हसीब हसीब पता है, उसमें ज़ल्मी में उसके साथ एक ये भी हो, जिस जिस स्पेल का मैं ज़िक्र कर रहा था ना, सलमान इरशाद और इसने वो फेमस स्पेल किया था, उसके बाद से सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ गई थी बाबर की एज़ अ कैप्टन कि यार ये बार-बार बाबर उसको ऐसे मौके पे लेके आता था कि ये दोबारा वो करेगा, लेकिन उससे वो दोबारा हुआ नहीं। ये वो रॉबर्टो कार्लोस की फ्री किक वाला सिनेरियो था कि उसने पूरे करियर जो है ना वही कोशिश करता रहा कि मुझसे दोबारा वो फ्री किक लग जाए, ज़िंदगी में नहीं लगी उससे। तो वही था, वो एक दफ़ा उससे स्पेल हो गया था, तो उस चक्कर में भी इसने मार खाई है। वो फुल करता था कि मुझसे दोबारा वो हो, लेकिन वही वॉल पे लग के फ्री किक चली जाती थी या गोल से ऊपर, तो वही होता था। लेकिन लेट्स मूव ऑन फ्रॉम आमिर जमाल। आई थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल, but a promise unfulfilled and so far, but let's hope for Karachi's sake. चलो यार मोहम्मद फराज, नबी जी, अब जरा साकिब एक भाई। मुश्किल काम है तुम्हारे लिए। अब नबी को किस तरह धोना है तुमने इस कराची किंग्स वॉशिंग पाउडर से, जरा वो तो मुश्किल मैंने होगा थोड़ा। बेस तो मैंने शुरू में डाल दी थी, वो कि मैंने यार कहा था एक सेकंड फराज भाई, मुझे ये कराची उससे किंग्स वॉशिंग पाउडर है या बोना पापा वॉशिंग यार पाउडर? उससे पहले मुझे याद आया, ये हैदर भाई का हम शो कर रहे थे, उसमें ना एक किसी का कमेंट आया था, वो हमें उनके सामने लगाना चाहिए था कि पिकिंग नबी देव लेट मलिक गो, और मलिक इज पता नहीं क्या, बेटर बैट्समैन, अ बेटर बॉलर, अ बेटर फील्डर, अ बेटर टीममेट, ही इज आल्सो फिटर, एंड ही वुड हैव बीन मोर इकोनॉमिकल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मनी वुड हैव स्टेड इन पाकिस्तान। तो ये करके किसी ने एक बड़ा फलसफा छोड़ा था कि आपने ये मलिक को जाने दिया और नबी को पिक कर लिया, हालांकि ऑब्वियसली नबी की बॉलिंग, द नंबर्स ट्रम्प मलिक बाय सम डिस्टेंस, बट और उसको हैदर भाई ने यार काफी नबी के जस्टिफाई भी पैसे किया भी था। पाकिस्तान में ही रहेंगे, उसका सुना है कालीनों का बिजनेस है पाकिस्तान में। नहीं, आई थिंक मलिक तो खुद दुबई शिफ्ट हो गया है शायद, पता नहीं पैसे कहाँ पाकिस्तान में रहेंगे, बट बड़ा मजेदार कमेंट था जिसका भी था। यार अच्छा। नबी का ये कि उस दिन हैदर में बता रहे थे कि एज ए ऑफ स्पिनर लिया है, वी आर नॉट एंड सीकिंग। नबी और मलिक दोनों तकरीबन 43-44 ही हैं तो ऐसा ही है,
40 तो लिखी हुई है नबी की, तो हो सकता है कि असल में कितनी होगी खुद सोच लें। 40 तो क्रिकेट बॉल नबी के की ऊपर सिर्फ होती है। नबी का बेटा नबी जो है से वो कम है 20-22 साल का नहीं है? यार ये तो नहीं मुझे पता, मगर यार वो बॉलिंग अभी किसी लीग में मैं देख रहा था, ठीक ही कर रहा है, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, बंगला लीग में कर रहा है वो, मैं उसके नंबर्स देखे थे कल परसों मैंने, तो दे वर नॉट बैड बेसिकली। तो एज ए स्पिनर, मगर ये कि खाली उसकी यूटिलिटी तो एज ए ऑलराउंडर ही होती है यार, टू बी ऑनेस्ट। तो उसकी यही था कि पीएसएल 6 में वो इतनी ज्यादा फॉर्म में था, इससे डर लगता था नबी से, जितना आके मारता था। कराची किंग्स से खेल रहा था जब ये पीएसएल 6 खेला। पीएसएल 7 में ही हैड हॉरिबल सीजन, जिसमें 9 मैच हार गई थी कराची किंग्स। इसमें इससे कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद 2 साल इसको किसी ने पिक ही नहीं किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो इस पीएसएल में पिक हो गया। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, नबी वाली जो पिक है। लेकिन सरप्राइजिंग वो जरूर। लाइन से चलाने वालों पे हम कराची के थिंक टैंक को क्रेडिट दे सकते हैं कि जैसे फराज भाई बात कर रहे थे, यू कैन बी क्रिटिकल एंड से ऊपर से टॉप हैवी हो सकते हैं, मे बी 12वें-14वें ओवर पे आके जो उनका नाइट वेयर सिनेरियो है, बट उसके बाद लाइन से टू हैव पीपल लाइक इरफान नियाजी, खुशदिल, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, इवन हसन अली जो आते के साथ ही कैन लॉन्च फॉर देम, तो दैट इज समथिंग कि वो एक उनको इम्पेटस मिल सकता है। बात सारी ये है कि सारे लोकल हैं एंड बहुत से पीएसएल का रिवाज रहा है कि टीम्स नीड somebody like a Harmain Sharfan or like a David Vise or like a David Miller, like a Tim David, like a Kieran Pollard to give them that push. यार तो वो यार एक वीजा बड़ी को तो इन्वेस्टमेंट है नजर ही लग गई है। वीजा तो in बाहर हो local गया बेचारा। players this time. यार वो जुनैद जमशेद का गाना था ना, हम क्यों चलें उस राह पर, तो वो उसी का ही है जिस राह पर सभी चलें। तो लेकिन मोहम्मद नबी, हैदर भाई मेड इट वेरी क्लियर कि उन्होंने थिंक टैंक ने उसको एज अ ऑफ स्पिनर कंसिडर किया है, बाकी उसकी जो एबिलिटीज है, लेकिन एज अ जैसे अगेन गोइंग बैक टू हैदर भाई's इंटरव्यू बिकॉज इट वाज ऑब्वियसली कराची एंड वेरी रेलेवेंट टू द थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। तो उन्होंने जो एक बात की थी कि विच वाज वेरी टेलिंग के इवन दो पहला सीजन था और इतना अच्छा भी नहीं गया था, लेकिन वेरी उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी जो है वो टीम जो जो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट था एक बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही अच्छी जेल हो गई थी टीम। और उसमें ये जो प्रेसिडेंट जिनका निकनेम है नबी, आई थिंक नबी इज समबडी हु स्टेट्समैन लाइक है, बड़ा है, और एक विजडम और एक कामनेस और ये जो लेके आता है कमराडरी का एलिमेंट लेके आता है, आई थिंक दैट इज उसकी उसको भी जो है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ द फील्ड एज वेल एज ऑन द फील्ड। और जो जो हंसी बात कर रहा था जैसे डेविड वार्नर की, पैरेलल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कि उसको प्रूव करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। सो प्रूव करने के लिए कुछ रह नहीं गया है, उसमें भी इंसान के दो किस्म के एटीट्यूड देखते हुए कहता है कि आप क्या करना, बस टाइम पास करो। और एक वो होता है कि जब आप केयर फ्री हो जाते हो तो वो जो प्रेशर ऑफ टू परफॉर्म भी जो है ना अगर आपसे हट जाता है, सो वो भी एक पॉजिटिव आंसर आ सकता है। तो बट एक रैंडम पिक ज़रूर थी, और बट मैंने जैसे कहा कि जब वो कराची के साबुन से धुल के निकलेगा तो वो बहुत ही करामत साबित होगा। अच्छा, आगे गुड थिंग फॉर आई मीन बीपीएल में इस वक्त 5.5 की इकोनॉमी है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था ना कि अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पर बीपीएल में। एक चीज है कि अगर नबी को कराची नहीं उठाती तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी अदर टीम दैट वाज गोना पिक हिम दिस ईयर। नहीं, वो तो 2 साल से पिक नहीं हुआ था, पता नहीं कहाँ से पिक हो गया अचानक वो। और चले मैंने भाई, सवा घंटे एनीवे का शो हो गया साकिब भाई, आगे चलते हैं यार। चले चले एडम चले। एडम नहीं, अरफात मिनास गो अहेड साकिब भाई, हु वांट्स टू टेक। कहानी यार, अरफात मिनास कैनी के जिक्र कैनी और कहानी उसके कैनी के बारे में अलावा बात ना करें तुम, ये कैसे भूल जाते हो? Arafat Minaska, to fit him in, the combination is tricky, but he is very promising. And I think हैदर भाई ने इस पर बहुत अच्छा पॉइंट बनाया था कि वो मिस लेबल हो गया है थोड़ा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। आई पर्सनली थिंक उसने, और मैंने उसको तकरीबन कोई 3-4 सीजन तो फॉलो किया है। ही शोज अ लॉट ऑफ कंपोजर एंड समबडी हु हैज अ हेड वेल बियॉन्ड हिज एज। बहुत दफा मैंने उसको मिसबा टाइप अपनी टीम को ये 75 ऑफ फॉर 5 टाइप पोजीशन से रेस्क्यू करते हुए देखा है। तो आई थिंक ही हैज द पोटेंशियल टू बी लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का बैट एट नंबर 5, गिव यू 4 overs in T20, is a very reliable option in that sense. फील्डर भी बहुत तगड़ा है। ओवरऑल मतलब ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग पैकेज वर्थ इन्वेस्टिंग ऑन। बात सारी ये है कि आप उसको अपनी प्लेइंग 11 में आप किस तरह लाते हैं, वो दैट तो मुझे इज लग रहा व्हाट है वी स्ट्रेट बॉयल डाउन फॉरवर्ड टू। जा रहा है। इन माय ओपिनियन वो सीधा जा रहा है, क्योंकि नवाज नहीं है ना इस दफा आपके पास।
जब नवाज नहीं है तो मेरे ख्याल में फिर ये तो खेलेगा। कौन से अगर जा रहे हैं तो कहाँ खिला रहे हैं फिर आप उसको? अगर इफ यू हैव इरफान नियाजी एट 5, खुशदिल एट 6, आमिर जमाल, अब्बास नहीं अफरीदी, आमिर कहाँ नहीं कहाँ? आमिर वाली जगह पे, क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस है ना, कराची के 5 मैच कराची में होने, तो आमिर जमाल नहीं खेलेगा इन माय ओपिनियन, और ये खेलेगा अच्छा, इरफान आमिर मिन्हास। जमाल नहीं खेल रहा है आपकी पे, नहीं ठीक। अच्छा जी, अरफात मिन्हास मूविंग ऑन। और आमिर you जमाल wanna वैसे खेल सकता है, क्यों नहीं खेल सकता? नंबर 7 पे अगर ये आता है, नंबर 8 पे आमिर जमाल आ जाएगा। तो देन फिर यू उसके फिर अलावा ड्रॉपिंग बाद हसन आपके अली पास नहीं और आएगा। बॉलर। हसन अली भी तो है। 3 और बॉलर है आपके पास फिर। हाँ, हसन अली है, एडम मिल है, और इमर्जिंग भी है। इस तरह फवाद खिलाओ। अली खेलेगा, बट दे माइट इवन प्ले मिर्जा मामून देयर इन द जो उनका इनका एक कोई हसी भाई, हैदर भाई बता रहे थे, कोई 31 ईयर ओल्ड प्लेयर है मिर्जा मामून, जो वो लेफ्ट इमर्जिंग आर्म में वो, खेलेगा। हाँ इमर्जिंग इमर्जिंग में में खेलो, वो खेलेगा। इमर्जिंग में खेलेगा। वो 31 क्या पीडीपी का है, 32 का है? ही इज 31। नहीं नहीं, वो उनने पूरा समझाया था कि जो प्लेयर्स आपके सिस्टम के बाहर से होते हैं, राइट, जो हाँ, सिस्टम की प्रोडक्ट नहीं है, वो भले वो 32 के हो 40 के हो, वो आई इमर्जिंग में नो। खेल सकते हैं। फिर तो ये एक तो बड़ा सीजन पुराना पूरा हो रूल है, जाए तो, हाँ ये तो बहुत पुराना रूल है ये। हाँ हाँ, नहीं इसमें मैं हसीब भाई को जैसे बता रहा यानी आसिफ भाई हमारा चांस है। जैसे हैदर भाई ने ये बात की थी ना, तो मैंने फौरन से जो है ना पाकिस्तानी की टिकट्स अगले सीजन पहले बैटिंग लेने। प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाँ, मैंने कहा यार अगर एक सीजन के लिए तो आप खेल सकते हो, देखो तो क्या ट्राई कर सकते हैं। नहीं, मैंने हारिस कहा वो रऊफ जो था वो 25 का था जब वो, मतलब कि उस एज से ऊपर था, दिलबर उस एज से ऊपर था, तो ये पीडीपी की आप, और अब मगर ये 1 साल, जिस तरह वैसे इमर्जिंग में जो होते हैं वो 2 साल खेल सकते हैं, मगर पीडीपी का लड़का अगर 24 से ऊपर है तो फिर वो 1 साल खेल सकता है। ऐसी वो इंस्टाग्राम वाली वीडियोस में हैदर भाई को फॉरवर्ड करना शुरू करता हूँ इस साल के यार लिए। करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि यार उनको एक तो न्यू बुखार बॉल स्टार्ट स्विंग हो गया। बॉलर चाहिए तो। बट ऑनेस्टली साकिब भाई, व्हाट अरफाट डिजर्व्स इज कि वो अभी 19-20 साल की उम्र में अभी वो इमर्जिंग में होता, और 10 के 10 मैच खेलता रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, और वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए, वो पाकिस्तान के लिए इतनी ब्लेसिंग होती। लेकिन चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, एडम मिल्न, फैंटास्टिक चॉइस। आई वाज वेरी हैप्पी, जेन्युइन क्विक। पाकिस्तान सुपर लीग में आई थिंक पहली बार ही खेल रहे हैं, आई एम श्योर ये, और वन ऑफ द क्या वो बॉलर्स जो कि कंसिस्टेंटली 140 प्लस कर सकता है। सो वेरी गुड पिक, एंड कराची को जेन्युइन पेस की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके जो कुछ इमर्जिंग प्लेयर पहले थे, जो बेसिकली पेस की कमी हो गई थी टीम में। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पिक। मैं तो बहुत खुश था इससे। सो बट अगेन डिपेंड्स कि पिचेस कितनी सपोर्ट करती है नहीं करती है, बट ही इज समबडी हु कैन आल्सो यूज रिवर्स स्विंग एज अ वेपन। और यार फराज, हर टीम में एक जेन्युइन पेसर होना चाहिए। हम और ये बात हमने पिछले साल शायद की थी कि इनकी इनकी टीम में कोई जेन्युइन पेसर नहीं है, फास्ट बॉलर नहीं है, तो इस दफा लेकर आए हैं, विच इज अ राइट मूव। और दूसरी बात है कि अभी न्यूजीलैंड के लिए भी अभी तक खेल रहा है, मतलब उसमें 3-4 महीने पहले तक एक ओडीआई खेला है श्रीलंका में। हमने तो और वो टाइम देखा था कि भाई आमिर यामीन ओपन कर रहा था बॉलिंग कराची के लिए यार। हाँ आई नो, और एलेक्स हेल्स वो सामने होता था। बट बात ये है कि बहुत अच्छी पिक है ये मेरे ख्याल में, एडम मिल्न वाली। और इसका मुझे हमेशा यही याद आ जाता है, इसने डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ किया वो 2011 वाली सीरीज में, जब यूनुस खान का इस्तीफा आपने ना वापस करवाया था। 2009 के वर्ल्ड कप में याद है, यूनुस खान ने टी20 क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया था। 2011 में आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो वो जो हमारे चेयरमैन थे, आई गेस एजाज भट्ट साहब ने, उन्होंने जाके इससे कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मुल्क को कौम की खातिर आप दोबारा टी20 क्रिकेट में आए। तो उधर से एडम मिल्न डेब्यू कर रहा है, उधर से यूनुस खान है, वो बेचारा दोबारा सीरीज में फ्लॉप होने के बाद दोबारा इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो मगर ये कि ही स्टिल 32 33, तो पेस ठीक 32 ठाक होगी। 32 है, पेस अच्छी है इसकी अभी भी। अच्छा, अच्छा, इसने आप लोगों को पाकिस्तान में ना 2-3 मैचेस खेले T20 में, लेकिन मुझे याद पड़ रहा है काफी कुट पड़ी थी इसकी। अच्छा, और एडम मिल्न में ना हसीब, एक इनकी जो लॉट आई है ना पिछले से 10 से 12-15 साल में ना, आप अगर नोट करें, एडम मिल्न हो गया, वो हेनरी, तो एक एक आध बॉलर और है, उन सब के जो बॉलिंग एक्शन है ना, वो शेन बॉर्न इंस्पायर्ड है। शेन बॉर्न ने इनकी पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। वो सबके उनसे 19-20 वो यूं जाके, शेन बॉर्न का तो बड़ा क्लासिक खूबसूरत एक्शन था, लेकिन ये सब उसी उसके ना निकले हुए हैं। जैसे भी एक एक बिकॉज़ एक शेन जो, बॉर्न काफी अर्सा बॉलिंग कोच भी रहा है इन लोगों का। हाँ वो भी, लेकिन ये बॉलिंग एक्शन तो जो बचपन से बन के आ जाता है ना, जो आप आइडल्स को देखते हो आप कॉपी करके आते हो। मैं इसका सॉरी, वेरी वेरी ऑफ टॉपिक, लेकिन इसी पे मैं जसप्रीत बुमराह का कल इंटरव्यू सुन रहा था, ड्यूरिंग द बीजीटी रिकॉर्ड हुआ था,
आई वाज सरप्राइज्ड टू हियर कि वो कह रहा था कि मैं तो बचपन में वसीम अकरम को भी राइट हैंडेड वसीम अकरम की तरह बॉल करता था, वकार यूनुस की तरह बॉल करता था। तो कहता है बट लेकिन देखो निकला क्या आखिर में। तो कहता है कि आप इवेंचुअली योर नेचुरल एक्शन टेक्स ओवर। तो एनीवेज लेट्स मूव ऑन फ्रॉम एडम मिल। अच्छा वो मिल गया मुझे, पाकिस्तान में क्या 2023 लास्ट ईयर ही आया था ना, 3 मैचेस खेले थे, 9.91 का इकोनॉमी रेट था, 4 विकेटें ली थी और 3 मैचों में 119 रन दिए थे। T20 था, वनडे था? T20। चलो सही है। वनडे चलो भी जी, खेला। वी हैव लॉट्स ऑफ प्लेयर्स टू गो थ्रू। और यार शो ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो गया साकिब भाई, फिर आप बोलेंगे टाइम यार स्टैम्प कराची का शो है, दिल से करो, क्या हो गया? तुम्हारा मुझे जज्बा यार इस ये शो में तो साकिब भाई तुम्हारा जज्बा हमेशा कम जो नहीं है ना होना 2 चाहिए। घंटे करवाते हैं। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। हसन नहीं, अब्बास आफरीदी, यस अब्बास आफरीदी। बहुत 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 खुश था मैं जब अब्बास आफरीदी वापस आया। जब वो गया था मुझे उस वक्त भी बहुत अफसोस था। मुझे अब्बास आफरीदी होल हार्टेड क्रिकेटर, स्किल्स तो अपनी जगह होती हैं। साकिब भी आपको पता है मेरी वो वाली बात, वो जो मैं मेंटालिटी की बात करता हूँ, 80-20 वाली बात करता हूँ हमेशा, कि 80% मेंटालिटी है क्रिकेट में, 20% सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स का आपके होते हैं। अब्बास हैज़ द मेंटालिटी, ही ऑलमोस्ट टुक मुल्तान टू द ट्रॉफी, क्योंकि उसको बिलीफ उसके अंदर बड़ा है कि यार मैं कर सकता हूँ। तो और वेरी यहाँ पर जब कनाडा आया था तो मुझे इससे भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे बेटे से भी मिला था आके, खुद आके, और बड़े उससे उस तो बड़ा नाइस स्वीट सा लड़का है, मुझे बहुत पसंद आया। एंड जिस तरह कहानी अभी कौन ये लोग बात कर रहे थे ना कि उसकी प्राइमरी जॉब तो वो ही इज अ बॉलर, बट ही हैज़ एबिलिटी। और मैंने उसमें मैंने एटलीस्ट मैंने ये चीज़ देखी है कि उसने अपने आप में बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की है पिछले 2-3 साल में। ही हैज़ वर्कड ऑन हिज बैटिंग। ये वसीम जूनियर की तरह नहीं कि वो एक स्कूप ही आता है या फिर एक वो स्लॉग आता है तो बस उसी पे ही जिंदा रह रहा है। इसने अपने आप को इम्प्रूव किया। ये स्लॉग भी मारता है, ये स्कूप भी मारता है, और ये स्ट्रेट पे छक्के भी मारता है, और पेस से तो डरता नहीं है। सो ही इज वेरी, और स्लो बॉल इसकी जो वो बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल होती है, विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्लो बॉल्स हमारे पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग को ट्राई जरूर करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन इसकी सबसे अच्छी है। प्लस 140 प्लस भी बॉल कर सकता है। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड हिज बैटिंग कैन ओनली गेट बेटर। T20 में इसके पास मतलब स्पेशलाइज्ड है फॉर T20 क्रिकेट, जो इसके पास स्लोअर वंस हैं, ठीक है, वो स्लोअर बाउंसर्स हैं, तो वो T20 क्रिकेट के तो मेन वेपन होते हैं। पिछला साल तो इसका थोड़ा सा मीडियोकर गया था, मगर उससे पिछले 2 साल इसके बहुत जबरदस्त गए हुए हैं, और इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड कि ही विल बी मतलब कि वाइल्ड कार्डेड टू प्लैटिनम। तो गुड टू सी कि कराची किंग्स की इस दफा बॉलिंग जो है वो ठीक ठाक शेप अप हो गई, विद एडम मिल, विद हसन अली, विद अब्बास अफरीदी। तो ये अच्छे इनके पास फास्ट बॉलिंग स्टॉक आ गया इस दफा। आप लोग हसन कुछ अली जी जी, guys have कैनी से, anything to हाँ add? कैनी से कर लें, क्योंकि कैनी मुल्तान सबसे ज्यादा कराची किंग्स के थिंक टैंक को आप जानते हैं यहाँ पर। तो ये बता तो ये बताइए कि क्या सोच के उन्होंने बास अफरीदी को लिया? नहीं, they needed a bowler like Abbas Afridi. He's बहुत underrated है, उसके पास वेरिएशन भी बहुत अच्छी है, and you know मतलब बैटिंग डेप्थ भी दे देता है. He made a lot of sense from the options available. अब्बास नहीं होता तो उन्हें फहीम लेना था, and you know from those two definitely Abbas like long term वो जो core build करने की कोशिश कर रहे हैं उस सेंस में भी it makes a lot of sense. तो कोई डाउट नहीं है, and I think Abbas will probably play 10 out of 10 games for Karachi this season because he's become that kind of bowler who you know उसने अपनी जगह cement कर ली है. So I see him as a sure shot starter. हसीब? या मैं ऑलरेडी बात कर चुका था वैसे अब्बास आफरीदी पे, बट अगेन आई मीन गिवन द ऑप्शंस जो प्लैटिनम में थे अवेलेबल, जो प्लैटिनम में आ सकते थे उसमें वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, सो नो कंसर्न्स अराउंड हिज सिलेक्शन। हसन अली 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर या मैन ऑफ द टूर्नामेंट आई बिलीव थे हसन अली। जितनी उनका तेज उनकी उरूज था उतना ही जवाल भी ऐसे ही आया उनका, और उसके बाद वोट नहीं पाए। मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन साकिब भाई, जब ये इसका उरूज था 2017-18 में भी, मेरा ओपिनियन हसन अली के बारे में ये था कि बहुत एवरेज बॉलर है लेकिन समहाउ विकेट ले जाता है। लेकिन मैं शायद उस सब भी गलत था, मैं शायद अभी भी गलत हूँ, लेकिन उसके बाद वो एक इंजरी हुई थी इसको, और उसके बाद ये वापस आया था। फिर उसने दोबारा एक स्पेल छोटा सा इसका आया था जिसमें उसने ऐसा परफॉर्म किया, तो मुझे लगा कि मैं 2017 में गलत था। लेकिन उसके बाद जो उसका जवाल आया, फिर मैंने कहा यार मैं उस वक्त गलत था या मैं उस पहली दफा गलत था।
So he's not been able to obviously go back to his glory days, और अब तो उसका decline ही है. लेकिन from all accounts, more than the player, the person Hassan Ali means a lot to a dressing room. Given जो हमने जो उनके इंटरव्यूज देखे, इवन रेहान भाई के साथ, लोगों के सबके साथ, कि कुछ लोग होते हैं जो कि ड्रेसिंग रूम की जान होते हैं. सो आई थिंक हसन अली इज वन ऑफ दोस पीपल. बॉलिंग में आई डोंट नो, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? यार इसने पिछले साल देखो, एक ज़माने में जब इसका रूज था तो इसने ज़ल्मी से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, ज़ल्मी से बना है, राइट? उनके पीएसएल 1 का ही ये इमर्जिंग था मेरे ख्याल में, राइट? और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में चला गया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, फिर वो एक वहाँ पर भी एक टेस्ट सीरीज़ जो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका में जितवाई है, वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद इसकी पेस वगैरह कम हुई है और वो निप इसकी खत्म हो गई, वो जो ज़िप से अच्छी हा लेंथ के ऊपर ये अंदर इन कटर मारता था, और जब वो चीज़ खत्म साउथ हुई, अफ्रीका, अच्छा मैं इससे पहले के लोग कमेंट्स देते हैं, साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान में जिताई थी. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान में, येस दैट्स व्हाट आई मीन. अगर मैंने गलती से बोला कि साउथ अफ्रीका में, नहीं, पाकिस्तान में जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ पाकिस्तान ने उनको हराया था, उसकी बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़. और उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी तब इसका ये था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में इसने 100 भी किया था और आउट भी किए थे, और मैन ऑफ द फाइनल भी था ये. मगर ये कि पेस खत्म हुई और फिर उसके दिन बेचारे के, अभी पिछले दिनों इसने दोबारा कमबैक किया है, आयरलैंड में किया था इसने, मैं या इंग्लैंड के दौरे में इसने पिछले साल कहीं पर गया है ये किसी एक सीरीज़ में. आई वर्ल्ड डोंट नो, खेला नहीं है शायद, मैच कोई नहीं मिला उसका, मगर किसी सीरीज़ में पाकिस्तान में कहीं न कहीं ये एक दफ़ा सेलेक्ट हुआ है. बट कराची से देखो, इनकी इस्लामाबाद से इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, मगर कराची से इसने मतलब कि अनएक्सपेक्टेडली इसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है. 14 आउट किए हैं इसने, ही वाज द टॉप विकेट टेकर ऑफ कराची किंग्स, और इसने 1-2 मैचेस में, इसने 2-3 मैचेस में इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया था. आई वाज लुकिंग कि यार ये आमिर से फिर भी अच्छी बॉलिंग कर गया, बिकॉज़ आई वाज रियली अपसेट कि कराची ने, अच्छा भला आमिर था इनके पास, इन्होंने क्यों जाने दिया. तो हसन अली को लिया, मगर हसन अली डिलीवर्ड फॉर कराची किंग्स. तो अगर ये पिछले साल जैसी भी परफॉर्मेंस दे देता है तो इट्स वेल एंड गुड. बट अनदर प्लेयर जिसको गलत प्लैटिनम दी हुई है, मगर हमारे पास प्लैटिनम लेवल के प्लेयर ही बहुत कम है, तो इसी वजह से हसन अली के पास, दैट्स व्हाई इसकी रेलीगेशन एक्सेप्ट हुई है इनटू द डायमंड, और ठीक करवाई है, इसकी कैटेगरी तकरीबन डायमंड ही बनती है जी. I'll just add कि उसकी economy भी last season was fairly impressive at just over 8, because Hassan Ali का इस्लामाबाद के साथ last 2 seasons में the biggest concern was his economy. तो वो एक चीज थी जो last season कराची को I think थोड़ा एक cushion दे गई. बिल्कुल. हसीब, you have उसके बाद anything to add on हसन अली? नहीं यार, बस इतना है कि अब्बास अफरीदी से ज्यादा विकेट ली थी लास्ट सीजन. ओके जी. मीर हमजा, क्विंटेसेंशियल कराचीआइट जो है ना, मीर हमजा, आई थिंक इन्होंने इसको ड्राफ्ट में छोड़कर वापस लिया. आई थिंक कोर और इन द होल थिंग इसके लिए बड़ा ज़रूरी था. मीर हमजा हैज़ नेवर बिन, एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, नेवर बिन कि वो पोस्टर फाड़ के जो है ना, वो नॉट दैट काइंड ऑफ अ बॉलर और इतना इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन ही इज़ बिन डिसेंट, ही इज़ बिन कंसिस्टेंट. कराची का लोकल बॉय है और कभी कभी आई मीन ही हैज़ डिसेंट कंट्रोल. मैंने उसको कभी, शायद मैं गलत हूँ, मैंने उसको कभी बहुत बुरी तरह धुलाई होते हुए भी देखा नहीं है. निकाल जाता है वो, ठीक ठाक है. न्यू बॉल से ही इज़ प्रीटी डिसेंट, बहुत क्विक नहीं है, पेस लैक करता है, एंड ही इज़ ऑल्सो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, बट एक्सट्रीमली फिट, एक्सट्रीमली. और कराची ही गिव्स हर टीम को जो लोकल कोर और लोकल बंदा चाहिए होता है, ही वो एक कोटा पूरा करता है. आई थिंक ही डज हिज जॉब प्रॉपर्ली, और लेफ्ट आर्म एंगल भी देता है आपको. तो आई थिंक बहुत एसेंशियल है कराची के लिए हमजा. बिल्कुल, मगर उसका पिछला साल जो था वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था. ही वाज एक्सपेंसिव बाय द वे. अगर आप इसके स्टैट्स देखो ना पिछले साल के, तो आगे 8.5 की इकॉनमी है इसकी, जो कि बाकी कराची, हसन अली से काफी ऊपर थी इसकी इकॉनमी. आई गेस हसन अली इज क्लोज टू 8 या लेस देन 8, ये तकरीबन 850 8.25 था हसन अली, इसकी 8.86 है. हाँ, तो ये भी एक्सपेंसिव था. मगर ये कि अच्छा, हसन अली भी 8.2 है. मुझे लग रहा था कि हसन अली शायद 7 के करीब की है, बट ये भी मीरू को भी ठीक ठाक इसकी, मुझे याद है कुछ मैचेस में ही वेंट एक्सपेंसिव. मगर ये कि ये बल्क न्यू बॉल बॉलिंग स्विंग, वो इसका बिल्कुल एडवांटेज है. तो अगर आप इससे न्यू बॉल अगर आप दे रहे हो तो 3 ओवर में से निकलवा ले तो निकाल देगा आपको. तो वेरी गुड. दोबारा ड्राफ्ट में बिल्कुल जाके बिल्कुल ठीक लिया है, और कराची किंग्स के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस उससे पिछले सालों में बहुत अच्छी हैं. आगे चलते हैं. फवाद अली इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट. उस पे हैदर अली ने इन डिटेल बात की थी कि हैदर अली नहीं, फवाद अली. हैदर अली बोला. अब रात के 12 बजे तक शो करवाएंगे तो ऐसे ही होगा. मैं जमाइयाँ ऑफ कैमरा ले जाके ले रहा हूँ.
कल भी नहीं सो पाया यार था। वैसे Anyway, फवाद अली की, बीइंग अ कराची फैन, फवाद अली की टेप बॉल बॉलिंग देखी है तुमने फराज? यार मैंने उसकी बिल्कुल नहीं देखी है। गोलियां हैं, देखना जरा आज जाके। अच्छा, यूट्यूब पे गोलियां, पड़ी है? जी जी जी, अच्छा, लेकिन हाँ राइट उसकी आर्म गोली। उसकी जो है वो जो है हैदर भाई ने डिटेल बात की थी कि ऑब्वियसली हमारे कराची के पीडीपी साकिब भाई पीडीपी में वो जो है वो आया था और उसके बाद उसको ट्रेनिंग कैंप में डाला था एंड होल थिंग। वो काफ़ी अर्सा तो काफ़ी ने इन्वेस्ट किया है कराची ने उसके ऊपर और अकॉर्डिंग टू हैदर भाई ही बॉल्स कंफर्टेबली ओवर 140, नॉट वेरी हाई 140s, अर्ली 140s में प्रॉब्ली वो बॉल करता है। बट इंटरेस्टिंग है क्योंकि इमर्जिंग में है तो ज़ाहिर है उसको चांस भी मिलेगा। आई थिंक वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट और अगर वो इफ इट पैन्स आउट वेल तो इन द लॉन्ग रन अभी तो वो बहुत फार साइटेडनेस हो जाएगी लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए भी अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो। सो वी डोंट नो मच और अबाउट हिम। आपको पता है कि कहाँ पर डिस्कवर हुआ है? जो आप लोगों को खिलाड़ी की खोज एक प्रोग्राम करता है ना कराची किंग्स, तो ये सवात में चल के ट्रायल्स में वहां से हाँ। सवात के ट्रायल्स में, ये सवात का ही लड़का है, हम्म, सवात के ट्रायल से ये इसमें खिलाड़ी की खोज में सिलेक्ट हुआ था। हाँ, और उसकी वो पूरी स्टोरी भी उन्होंने बताई थी कि उसको ग्रेड 2 में डलवाने की कोशिश की फिर वहां से मना हो गया पर anyways. So but yeah, exciting prospect on as a Karachi fan, as a Pakistan fan, I think everybody should be looking forward to another pacer और let's see how he goes उसके बाद स्पिनर्स पे चलते हैं जी। जाहिद spinner। महमूद हैं जो पिछले साल आगे पोलार्ड की रिप्लेसमेंट में आए थे, जाहिद महमूद इफ आई रिमेम्बर, या Yes. किसकी रिप्लेसमेंट में आए थे? और फिर पोलार्ड तो मेरे ख्याल में उसकी रिप्लेसमेंट में आए, फिर किसी और की रिप्लेसमेंट में पीछे से हो गए, और जितने भी मैच खेला था जाहिद महमूद इसने ही डिड वेल। वी वर सरप्राइज के ये किसी ने पिक नहीं किया और रिप्लेसमेंट की रिप्लेसमेंट में कहीं पर आए हैं और इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी कराची किंग्स के लिए। इकोनॉमिकल भी थे और विकेटें भी ली इन्होंने। तो क्या क्या कैसा देखते हैं जाहिद महमूद को आप लोग? इस दफा रिटेन किया हुआ आप लोगों ने। हसीब। यार जाहिद महमूद अगेन वो डोमेस्टिक क्या वो क्या कहते हैं यार, मैं बहुत ही वेटरन तो नहीं है। रिस्पेक्टेबल वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ मुझे मैं फवाद अली की veteran. बॉलिंग देख बट रहा ही था इज यार, गोलियां थोड़ा सा। स्टेट्समैन, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। क्या 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 सॉरी सलाह क्या कह रहे थे? नहीं सॉरी आप बोले। नहीं मैंने कहा ही इज अ स्टेट्समैन एज वेल। अनफॉर्चुनेटली डिडंट कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव नहीं कर पाया अपने आप को, बट ओवरऑल ही इज a good pick. I mean from local spinners I don't mind Zahid Mahmood at all, especially अगर आप इसकी performances देखें in domestic T20s, आप हमेशा इसको जो है one of the best performers में पाएंगे as a spin bowler. तो I would definitely vouch for this selection. तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, but unfortunately as such PSL में मुझे लास्ट ईयर आई थिंक थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल था, बट साकिब भाई आप ज्यादा बेहतर मुझे करेक्ट कर सकेंगे। अदर देन दैट जितना कोयटा से खेला कभी भी इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। मुझे सिर्फ वही याद आता है कि सरफराज हर वक्त इसको डांटता ही रहता था। यार इसका हसीब इसका जो अगेन गोइंग बैक टू द आई टेस्ट, जो इसका सेटअप है, जो इसका पूरा ना विद द वे ही अप्रोचेस, द वे ही लूप्स द बॉल, द वे, तो ही मतलब जिस आउटलुक में ही शुड हैव अचीव्ड मोर देन ही हैज। ओह यस, ये क्योंकि उसकी लूप बड़ी अच्छी है, उसकी जो ड्रिफ्ट, शेन वॉर्न हमेशा बात करता था एज अ लेग स्पिनर कि ड्रिफ्ट, तो इसकी जो ड्रिफ्ट आती है, जो हाथ से फिज निकलता है तो बॉल उस तरफ लेग स्टंप की तरफ जाके तो उसका फिज भी बड़ा अच्छा, ड्रिफ्ट अच्छा था। सो ही अगेन एज अ सेटअप इसका अच्छा है, अप्रोच अच्छी है। कुड हैव बीन अ बेटर बॉलर। गुगली भी बुरी नहीं है इसकी। और कराची के साकिब भाई सही कह रहे हैं, लास्ट ईयर जब आया था उसने काफी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी थी। और एज अ लेग स्पिनर तो हमेशा एक अच्छी कमोडिटी होती है टू हैव इन योर टीम। तो आई डोंट नो कि इसको कितने आई थिंक दैट्स द मेन थिंग, राइट? बिकॉज आप देखें कि T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर तो एसेंशियल है, मतलब ये हर टीम के पास एक, और आप लोकल क्रॉप में देखें जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, हर टीम ने एक लेग स्पिनर अपना रखा हुआ था ऑलरेडी। एक लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। इसका सबसे बड़ा मसला ये कि आई मीन अगेन प्रॉमिस अनफुलफिल्ड कह सकते हैं, शायद कैटेगरी में डाल दें, बट लास्ट PSL I think his economy was around 7.6 6.95. अच्छा 6.95 which is not bad at हसीब all. भाई बात ये है ना कि आप अगर लेग स्पिनर्स इन द ड्राफ्ट भी देखें, इवन फॉरेन पूल देख लें,
कौन था आपके पास अवेलेबल? तनवीर सांगा था, इजारुल हक नवीद था, आपका कैस अहमद था. I mean, based on that, गुलू. you feel कि जाहिद महमूद knows the conditions, veteran है, he has years of और फिर experience. अपना ज्यादातर गेम्स जो है वो सिंध की तरफ से बहुत खेला है. कराची Yeah. में गेम्स खेलेगा ज्यादा, होम का Played a वहाँ lot of games for Dadu. Yeah. हाँ, तो आई थिंक ही इज अ गुड चॉइस, नॉट अ बैड. अच्छा जी, दादू की भी कोई टीम है, ये मुझे पहले पता चला आज. किस चलें की यार, टीम नहीं है दादू. जब साबिर मुर्गी की टीम है तो किसकी नहीं? चलें यार, आखिरी ये है इनके मिर्जा मामून जो हैं, वो भी पीडीपी के हैं लड़के, और ही इज 31 इयर्स ओल्ड, आई गेस 30 इयर्स ओल्ड हैं. लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन चाइना मैन, और वो काफी लोकल टूर्नामेंट्स आगे कराची भाई के चाइना जो मैन अब सोशली एक पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड नहीं है. लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन, लेफ्ट आर्म रिस्ट यू पिन कैन या नॉट लेफ्ट यू कैन आर्म नॉट से चाइना लेग मैन स्पिन एनीमोर. कह देते हैं. नहीं, लेग स्पिन भी नहीं कर सकते आप, लेफ्ट आर्म रिस्ट पिन. ठीक है लेग यार, स्पिन पर वो गलत हो जाता है. चलें ठीक है. चलें, तो लेफ्ट आर्म पाकिस्तानी मैन. तो बात ये है कि लेट्स सी, पीडीपी का लड़का है, फर्स्ट टाइम ही हम देखेंगे, मगर वो शाहजेब भाई जो है, ही वाज स्पीकिंग के ही इज अ गुड बॉलर. उन्होंने देखा हुआ इसको काफी रमजान टूर्नामेंट्स वगैरह में देखा हुआ है. तो लेट्स सी कि कैसे होते हैं. तो दैट्स ऑल. मैंने देखा ये हमने सारे प्लेयर्स तो कवर कर लिए हैं. फराज, आपने कोई विजुअल्स ही नहीं चलाए, तस्वीरें शुरू में आपने 2-3 विलियमसन की मेरा गोरों की मेरा लगा के कंप्यूटर फिर छोड़. मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा था उस पे, पता नहीं क्यों. अच्छा, सही. इस यार वजह ये से 5-6 साल हो गए हैं, ये हमेशा कह रहा होता है मेरा कंप्यूटर क्रैश कर गया, मेरे कंप्यूटर को क्या ये हो गया. करें भाई, यही तो मसला है कि सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं मिल रहे, व्यू ज्यादा नहीं मिल रहे, पैसे जमा नहीं हो रहे कि लैपटॉप खरीद के दे दें हम इसको. उस चलिए दिन जी, आखिरी चीज पे चलते ऑपरेशन हैं. करके लैपटॉप चलाया दोबारा. जी साकिब भाई. स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रेटिंग, फाइनल रेटिंग दे देते हैं. इनके चेक बॉक्सेस में देख रहा था. 6 बॉलिंग ऑप्शन विद इनकी बनती है विद खुशदिल शाह. फिनिशर्स का बस एक चीज है, बाकी लेफ्ट आर्म फास्ट भी है, रिस्ट स्पिनर भी है, पेस भी है, पावर प्ले बैशर भी है इनके पास. फिनिशिंग वाला जो रोल है इनका, अगर स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए, तो स्ट्रेंथ में हमने देख लिया, टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, पेस भी है इनके पास, स्पिन भी इनके पास अच्छी है, जायद महमूद भी है, और फिर खुशदिल भी यार कर ये मैं लेगा. हूँ या सॉरी साकिब भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप शेयर कर रहे हैं ना स्क्रीन. हाँ नहीं, वो यार हद हो गई, वो शेयर ही नहीं की हुई इन्होंने. यार मैं कर देता हूँ, ये रिमूव और दोबारा करनी पड़ेगी, वो आगे पीछे हो गई हुई थी. एनीवे, तो मैं यही बता रहा था कि अगर सिर्फ इनकी वीकनेस की बात कर लो, तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये जो देसी फिनिशर्स ने फिनिश करनी है गेम, वो फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी बैटिंग देख लो, ऊपर बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास. विलियमसन भी है, वार्नर भी है, जेम्स विंस भी है. शान मसूद तो चलो हिट एंड मिस है, उसका अभी बाद में पता चलेगा. खुशदिल भी अच्छा है. मिडल ऑर्डर में देखो तो न्याजी भी अच्छा है, ठीक है. बट प्रॉब्लम ये हो रही है, बॉलर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, पेस भी है, लाइक लेग स्पिन भी है, सब कुछ है. तो फिर तो स्ट्रेंथ है इनके पास. सिर्फ जो एक स्ट्रेंथ नहीं है वो यही है कि हिस्टोरिकली जिस टीम में हमने देखा है कि वहां पर जहां पर आपके लोकल फिनिशर्स होते हैं, वो ज्यादातर टीम्स स्ट्रगल करती हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इनका लिटमस टेस्ट होगा कि इस दफा खुशदिल शाह के ऊपर या इरफान मिन्हास के ऊपर या इरफान नियाजी, तो देखना ये होगा कि या आमिर जमाल, तो ये लोग, क्योंकि बड़ा टारगेट लेट्स से कि आपको 200 का टारगेट पड़ गया है, वार्नर ने उन्होंने करके 120 कर दिया, तो अब आपको आखिरी 5 ओवर में फर्ज करो 70-80 रन करने हैं, तो ये प्लेयर्स जो हैं आखिरी 6-7 ओवर में 70-80 रन करके चेस करके दे सकते हैं कि नहीं. तो दैट्स द बिग क्वेश्चन फॉर मी. साकिब भाई, बड़ी बात जो है वो ये है कि लास्ट सीजन तक आप हैदर भाई को, कराची के थिंक टैंक को थोड़ा सा आप लीवे दे सकते थे, बिकॉज दे वर वॉकिंग इनटू एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ केओस एट कराची. बहुत कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स रिमूव हुए थे. दे हैड टू बिल्ड अ टीम फ्रॉम द ग्राउंड अप. कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे उनके हाथ बंधे हुए थे. उनने कुछ ऐसे ट्रेड्स किए जहाँ पे उनको पिक्स देनी पड़ी. उनके पास ड्राफ्ट में उस तरह की फ्रीडम नहीं थी नेसेसरली, राइट. इस सीजन आपको पूरा खुला मैदान मिला है. 3 आपकी प्लैटिनम पिक्स हैं. मतलब पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपके लिए खोल के रख दिया कि आपने जो टीम बनानी है आप बनाएं, राइट. एंड आई थिंक बेस्ड ऑन द बॉक्सेस दे हैव चेक्ड ऑफ, तो the Karachi will have very little room for excuses this season, to be honest. And I think at the bare minimum, based on the squad they've picked, they need to turn up with a top 2 finish.
यार I the only thing that I'd say, I still feel it's दूसरा साल है, but it still feels like that Karachi is a team in transition. क्योंकि वो वो अभी हैदर भाई ने जो बात की ना असीफ भाई के हम जो लोकल कोर वो बिल्ड करना चाह रहे थे, नाउ दे हैव गॉटन दैट राइट व्हेन यू हैव एडेड खुशदिल एंड अब्बास इन वन विंडो राइट टू योर या लोकल बट कोर। इरफान आपने नियाजी आपके मसाले पास सारे आपको मिल existing, गए, आपको मसाले मिल गए, बट अभी आपको ये नहीं पता कि आपको आपकी कड़ी कैसी बनेगी। तो वो मुझे इसलिए अभी थोड़ा सा है कि दैट द टीम स्टिल फील्स अ बिट इन ट्रांजिशन, because I still feel there's a lot of top heavy bench strength में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको इनके पास मवाद कम है, especially when it comes to middle order batsmen. नहीं आपने कड़ी की बात की बेंच है तो तो है कड़ी में सबसे बड़ी चीज तो कड़ी का पकौड़ा है, और वो पकौड़ा शान मसूद की कैप्टेंसी है इस वक्त। एंड यू नो स्पेशली अगर वो 4 पे खेलता है, for him to be able to justify his position, तो शान will need to have those cameos, right? जो उसको ओपनिंग में फ्रीडम मिलता था to be able to build an innings, he won't get that. And जैसे फराज भाई ने बहुत दफा बात की है, उसकी ईगो नहीं है, he is very selfless, वो नॉर्मली टीम की सिचुएशन को ही खेलेगा। It's just can he play, does he have that skill level at 4 to be able to pay कि अगर कराची किंग्स को 140 का स्ट्राइक रेट चाहिए उन ओवर्स में, तो क्या वो आते के साथ उनको दे सकता है कंसिस्टेंटली? इफ नॉट देन ही माइट नीड टू स्टेप आउट। वही बात है ना कि अब नहीं चला, अब लेट्स से विलियमसन आता है, नहीं चलता, बेंच पे आपके पास इतने कोई ऐसा है जो कि उसको प्रॉपर्ली रिप्लेस कर सके? नहीं लेकिन मिडिल ऑर्डर शान को में ओपन करते हुए तो आप नहीं खुशदिल देख नहीं सकते चला, राइट इन दिस कॉम्बिनेशन। शान नहीं चला, व्हाट इज द अदर ऑप्शन? उमर बिन यूसुफ? नहीं आप फिर अपना लोअर ऑर्डर स्ट्रेंथन कर लोगे, यू माइट ऐड एन अराफात टू इट ऑलरेडी, यू नो आपका इरफान नियाजी एट 5 हो जाएगा, खुशदिल एट 6 हो दैट्स व्हाट आई जाएगा। एम सेइंग, दीस आर लाइक वो अंडर कुक तो कहने वाली बात नहीं, लेकिन अनटेस्टेड मे बी आप कह सकते हैं, वुड बी द राइट वर्ड। तो वहां मुझे थोड़ा सा होता है, बट अगेन हैदर भाई तो चाहेंगे कि हम कुछ नेगेटिव बोले, क्योंकि उनका वही है कि जितना तुम नीचे रखते हो मेरी टीम को, उतना मैं ऊपर जाता हूँ। तो बट एनीवेज दोज आर माय लेजिट कंसर्न्स अराउंड कराची, बट लेट्स सी। आई कुड प्रूव इन एब्सोल्युटली। जो वैसे तो देखो साकिब भाई ने वो जो स्प्रेडशीट के शक्ल में लिस्ट कर दी स्ट्रेंथ्स एंड ऑल दीस थिंग्स, तो उसमें तो मैं जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड जो एनालॉजी हसीब कह रहा था ना कि मसाले सारे जमा कर लिए हैं, कि सालन कैसा बनेगा ये पता करना है। मैंने रिसेंटली साल पहले कुकिंग शुरू की है, तो आप अगर मेरे मसाले देखेंगे कि दुनिया का कोई मसाला नहीं है जो मेरे पास नहीं है। अलग बात है मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो होता ये है कि जब मैं खाना कोई भी आज ही कढ़ाई बनाई है मैंने। मैं कोई भी खाना बनाना शुरू करता हूँ ना, मसाले मैं सारे लाइन से रखता हूँ जो कि मुझे पता है कि मुझे डालने हैं, लेकिन अक्सर होता है कि समहाउ इट गेट्स अवे फ्रॉम मी, और आखिर में मेरा मेरा जो है ना एम ये होता है कि जो भी बन जाए, मकसद पेट भरना है। मसाले कोई भी डल जाए, ऊंचे हो नीचे हो, मकसद पेट भरना है। तो जब तक एडिबल बन जाए और पेट भर जाए और खाना खराब नहीं हो, तो मैं खुश रहता हूँ। तो पॉइंट मेरा यही है कि मसाले जो भी है हमारे पास, मकसद जीतना है, और वो कड़ी अच्छी बने या बुरी बने, पेट भर जाए कराची के फैंस का, दैट इज द ओनली थिंग आई नीड राइट नाउ। सालन बनने का मतलब वही था कि जीतना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। तो अब साकिब भाई शो को अच्छा मेरे हिसाब से रेटिंग अगर बात करें, आई थिंक डेफिनेटली एज अ फैन लुकिंग एट द टीम रोस्टर, टॉप 2 मेरे साथ, मेरी एक्सपेक्टेशन टॉप 2 की है। लीग फिनिश की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप 2। तो उसके बाद प्लेऑफ में जो भी हो, टॉप लीग फिनिश में अगर आप बात करें टॉप 2, एंड दिस शुड बी कंटेंडर्स फॉर द टाइटल। फेवरेट्स तो नहीं होंगे, लेकिन दिस शुड बी कंटेंडिंग एंड टॉप 2 में होना चाहिए। अगर कुछ और ऐड करना तो कर, नहीं तो फिर शो को नहीं मुझे आप नहीं सारी रेटिंग्स दे देती हैं, मगर फराज आप मुझे बताओ कि द कंसर्न आई शोड, हाउ डू यू सी कराची किंग्स के जो फिनिशर्स हैं, नियाजी, खुशदिल, अब्बास अफरीदी, डू यू थिंक इट्स दे आर गुड इनफ? पिछले साल पोलार्ड था, पोलार्ड ने आपको 2-3 मैचेस जितवाए थे, रिमेंबर? इस साल पोलार्ड नहीं है। पोलार्ड पे काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि वो आया, लेकिन वो निकाल गया था 2-3 मैच वही जिताए थे। अच्छा, अब्बास की बात करें, अब्बास ऐसा है कि उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, उसने कर दिया तो अच्छा है, नहीं किया तो
वो ही इज नॉट योर ये फिनिशर। बास की वो बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, खुशदिल के ऊपर आएगा, नियाजी एग्जैक्टली पे मैं आएगा आपको या बता रहा हूँ कि इरफान पे आएगा। जो नीचे के प्लेयर हैं, आमिर जमाल की हमने बात की। आमिर जमाल अगर उस सिचुएशन में होता है, आमिर जमाल इज समबडी हु हैज द कैपेबिलिटी टू फिनिश इट, बट ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा बिहाइंड हिम वेयर ही हैज फिनिश्ड गेम्स। उसके बाद आता है आपका खुशदिल हैज द पोटेंशियल और इस फॉर्म में खुशदिल, लेकिन वही बात है, एक आदमी खुशदिल और इरफान ये दो हैं। ये पॉइंट आप लोगों का तीनों का बहुत वैलिड है कि हिस्टोरिकली फिनिशर एक इंटरनेशनल स्टार होता है, लेकिन वही बात है कि ट्रेंड ज़रूरी होते हैं, ट्रेंड हिस्ट्री से ही, क्योंकि ट्रेंड लोग कहते हैं यार डेटा वेटा क्या होता है, वो दिन होना चाहिए। दोनों चीज़ें मिलाकर ही जीत बनती है। डेटा होता है, उसी वजह से तो ये दुकानें सबकी चल रही हैं भाई। तो डेटा मैटर्स एंड दे डू नीड इंटरनेशनल फिनिशर, बट दे डोंट हैव इट। अब नहीं है तो वही उन्हीं मसालों में से आपने जो है ना वो कढ़ाई बनानी है। तो यस, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट दैट वरिड, क्योंकि आप ऊपर से इतने टॉप हैवी हो, तो नीचे उनके पास अगर अच्छी डिसेंट भी ऊपर टॉप साइड परफॉर्म करती है, तो नीचे फिनिशर इरफान, खुशदिल, आमिर, जो भी सेटअप बनता है उसमें अरफात है, तो आई थिंक दे हैव इनफ जूस इन द लोअर ऑर्डर टू फिनिश मोस्ट ऑफ द गेम्स। ऑब्वियसली सारे नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द गेम्स दे शुड बी एबल टू डू इट। जी कैनी, आप क्या दे रहे हो? रेटिंग टॉप 3 बॉटम 3? Like I think they've built a squad that should be vying for top 2, to be honest. But मेरा कराची का जो सबसे बड़ा concern है वो उनकी playing 11 की formation है. And I just, given the structure जो हम इस वक्त देख रहे हैं and the newness of certain players, I think थोड़ा सा best playing 11 figure out करने में उनको शायद 2-4 गेम शुरू में लग जाए. And I think a lot for Karachi will depend on how they start the season, because it's a very tough type of league to be able to catch up. But yeah, I think for now I would give them top 3. हसीब ने दे दी है रेटिंग। मेरे हिसाब से तो बॉटम 3 है यार, because I still have concerns over their bowling attack and middle order as well. So ठीक है। and compared to other teams, nothing to do with their bowling attack. Compared to other teams, I think their bowling attack is still not at par with other teams. सही है जी। साकिब भाई, if there is nothing else, we should wrap up the show। तकरीबन पौने 2 साकिब भाई की तो रेटिंग ले लो यार। साकिब भाई ने दे दी थी। मैं देना नहीं चाह रहा था, नहीं मैंने नहीं दी, मगर दीजिए। मैं अगली प्लेइंग 11 में दूंगा। ये क्या बात हुई? यार ये क्या ये क्या बात हुई? साकिब भाई, हमें यार गालियां ये पड़वाते हैं ज्यादती और फिर करते क्या उसके अब हिसाब मुझे से लगा आप- यार ये जो है ना, ये साकिब भाई को जो है ना एक मुझे काउंसलिंग सेशन रखवाना पड़ेगा, ये हैदर भाई और साकिब भाई के बीच में। ये इन्होंने बहुत दिल पे ले ली है हैदर भाई की बातें, तो ये कुछ करना पड़ेगा। ये उसके नहीं, हैदर वो भाई है वाली कि बात नहीं साकिब हो भाई रही। पे जाने खेल नहीं रहे। दूंगा बगैर भाई रेटिंग कराची किंग्स के फैन बड़े जालिम हैं यार। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं आई एम वेरी टॉस अप है। टॉप 3 बॉटम 3 इज अ टॉस अप फॉर मी। यार तो मैंने आपने ना चाहते मुकाबला हुए बड़ा साकिब भाई इस चक्कर में टॉप 3 दे दिया है। आपको पता है ये कराची के फैंस की जो फायरिंग जो होती है। तुम्हारी मेरे साथ हालत उन्होंने अच्छा, पिछले मेरी जो टीम तुम्हारी है, हालत मेरी कोयटा के बाद मेरी दूसरी टीम कराची है। नहीं लेकिन सही है, कोयटा ये तो बात ऑन पेपर, कोयटा का तो खैर अलग ही सीन है सर। नहीं वो, लेकिन मेरी दूसरी टीम वैसे जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ वो कराची है। लेकिन जब यार अच्छा मसला ये मजेदार कि बात है, हैदर भाई जब ने बोला कि किसी की भी Either- सेकंड टीम yeah. कराची नहीं होती। ईदर यू आर विद कराची और यू आर एंटी कराची। उन्होंने ये हाँ, बोला against जबकि कराची। दिस इज नॉट नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, पता नहीं, नहीं। ऐसा अच्छा नहीं साकिब भाई, है। टॉप 3 बॉटम 3 जल्दी बताएं। यार फिलहाल मैं टॉप 3 दे रहा हूँ। चले आप pressure में आउट ऑफ 10 कितने दे रहे हैं हैदर भाई को साकिब भाई? किसमें? ड्राफ्ट नहीं, में ड्राफ्ट वाज गुड। ड्राफ्ट वाज, देखो बात ये कि उनका आउट ड्राफ्ट ऑफ अच्छा 10 कितने दे रहे हैं साकिब भाई? तो खत्म कर दें। एक मिस्टेक है, मैंने अभी बता दी कि मिस्टेक है। इन माय ओपिनियन दिस इज अ मिस्टेक। पिछले साल काफी मिस्टेक्स बताई थी, इस दफा ये जो फिनिशिंग रोल के ऊपर मैंने बल्कि ड्राफ्ट वाले दिन फौरन ये ट्वीट लोकल कर दी थी हैदर भाई फिनिशर्स ने। हैं, ये मिस्टेक है। हाँ, जो लोकल आई गेस लोकल फिनिशर सारे के सारे वो दैट्स अ मिस्टेक। अगर नबी उस पोजीशन पे आता है तो आई डोंट थिंक सो कि नबी भी वो काम कर सकेगा। तो वहां पर मुझे कंसर्न है, मगर और टीम्स में भी बड़े मसले मसाइल हैं, तो वो बाद में बात करेंगे। मगर मुझे लग रहा है इट्स अ टॉस अप। ये तीसरे चौथे नंबर की टीम है, तो आप इसको टॉप 3 भी कर सकते हैं, बॉटम 3 भी दे सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इवन कॉन्टेस्ट दिस ईयर। अच्छा जी, अच्छा साइफर्ड साकिब को भाई, खिला दे वहां पे।
एंड हसीब एंड कानी, यार इतने अरसे बाद हम चारों ने साथ शो किया है, तो आई एम होपिंग कि जो बाकी हम शोज करेंगे रिव्यूज और टीम एनालिसिस को तो ट्राई टू स्केड्यूल कि हम चारों हों, तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा, एक मज़ा। आई थिंक आई रियली एंजॉयड इट शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम लोगों ने चारों ने साथ किया, तो आई थिंक वी शुड ट्राई टू डू एज मेनी शोज एज पॉसिबल जो हम चारों साथ कर सकें, एटलीस्ट टीम एनालिसिस वाले। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कैनी तो जा रहा है, उम्र पे जा रहा है, तो अगले अब कैनी तो 2-3 जी, हफ्ते कैनी नहीं तो होगा। उम्रे पे जा रहे हैं। कैनी ने जो है वो उम्रा एंड बोला देन पाकिस्तान एंड देन कराची। और कराची के फैन, ये कराची आ रहा है, तो अब इससे अगर हिसाब बराबर करना तो कर लेना। कैनी ने इसीलिए इसे बोला टॉप 3 दिया है। कानी ने बोला कि 3 लगातार फाइनल पे गिरे जा रहे हैं, तो अब मैं उम्रे पे ही चला जाता हूँ पीएसएल से पहले। अच्छा तो कानी, अब ये हो गया अब मसला। कानी ने जो है वो क्वेटा को भी टॉप 3 में डाला है और कराची को भी टॉप 3 में डाला है। अब ये मुल्तान के शो में क्या करेगा? नहीं, लेकिन मुल्तान की तो भाई, मुल्तान परफॉर्मेंस मुल्तान तो जो अपनी देती है टीम वो है। अलग है, रेटिंग अलग है। अपनी टीम को जरा नीचे रेट करना होता है, जरा वो फौरन रहना ये होता है। अपनी टीम को जो रिवर्स ये जिंक्शन में फराज लगेगा। है। फराज पिछले साल नंबर 1 पे कराची को रख के नंबर 6 पे इसने लाहौर को दे दिया था। कहता मैं दिल से यार दे रहा हूँ हम तो सारी बातें मेरिट पे करते हैं यार, कि जो जो कमी नजर आई है मगर ये एकदम। ऐसा बंदा है, इसकी लग गई मुझे। लाहौर के अंदर जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, वाकई 6वें नंबर पे आई। चले यार, चलो, अल्लाह का शुक्र है कि एक चीज सही हुई। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग कराची किंग्स रिव्यू। अब ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे कि इतना लंबा शो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है देखने का, तो सॉरी, हमने 2 लोगों का टाइम वेस्ट किया, एक आपका और एक वो बंदा जो आपके सर पे बंदूक लेके खड़ा हुआ है। और एक दूसरा तीसरा वो बंदा, यार मैं जाने से पहले आखिरी चीज, यार वो हमारा व्यूअर जो हमारे क्लिप निकाल के हैदर भाई को देता है, यार प्लीज आज छुट्टी कर लेना, इस शो के मत भेजना। मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरी पहले बड़ी बुरी हुई है, इस शो के तो जरा माफ कर देना। दो किस्म के कमेंट्स आते हैं। एक तो ये कि 2 घंटे का शो कर दिया, और तीसरा दूसरे कमेंट आते हैं कि सुना है? थैंक यू फॉर द 2 आवर शो, इसी में हमें मजा आता है। तो बड़ी कि सबको खुश कर नहीं सकते आप। जी अच्छा, हसीब। सुना है वो हैदर भाई के इंटरव्यू के बाद साकिब भाई जो 1 घंटा बर्फ पे जाके बैठे थे। वो जो मुझे यार याद आ जाता है नबील हाशमी का, वो जो कहते हैं कि मेरी हेयर ड्राई ट्रीटमेंट हुई थी, उसके बाद मैं 4 महीने छत पे रहा, क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? वो मैं बार बार जाके देखता हूँ, पता है, नहीं, हफ्ते में 1 दिन शुक्र है मैं जाके बर्फ पड़ी देखता हुई हूँ। थी तो बाहर ही जाके बैठ गए थे। तो भाई, सुना है? चले यार, लेट्स एंड द शो। तकरीबन 12 बज रहे हैं, और शो बजा ही दिए तकरीबन 2 आपने। घंटे का हो गया, 12 बजा ही दिए उन्होंने। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। ये था कराची किंग्स का टीम एनालिसिस, और मजीद शो आते रहेंगे कैसे जैसे पीएसएल आते रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी कोई शो करें, तो कमेंट्स में बताएं। आमतौर पे हम लोग करते नहीं है, करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं तो हम कर लेंगे, तो प्लीज डू लेट अस नो। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग। रेलू करते, अल्लाह हाफिज, शब बखैर। हाफिज।